आज रात महान जिया का ये दस्तावेज, इसे पूरा करो। मुझे कल सुबह 8 बजे तक चाहिए। जी मालिक। ओह, यह दिन है। सबसे कम तनख्वाह लेकर सबसे मुश्किल काम करना, और ये सारे छोटे मोटे काम। जिलोंग, काली स्टॉकिंग्स वाली हसीना दिखाता हूँ। क्या तुम्हें पसंद है? आज के जमाने में हम जैसे कामगार नाचने वाली सुंदरियों से ज्यादा एक दिन में नहीं कमाते। कहने की बात तो ये है, महान जिया वाकई एक अद्भुत राजवंश है। सोचो, यह सालों से युद्ध में है, फिर भी इसने 6 राज्यों को एकीकृत किया। काश अगर हम महान जिया में पैदा हुए होते तो कितना अच्छा होता। शायद मैं भी कामयाब हो पाता, पदोन्नति और धनदौलत, जीवन के शिखर पर पहुंच जाता। आग लग गई। जिलोंग भागो। कितनी नरम है, कितनी बड़ी है। यह कौन सी जगह है? यह कौन सी भूतिया जगह है? क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं और महान जिया का युवराज बन गया? फिर यह जिनकी राजकुमारी फेंग चिंगचिंग है, वह मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है? नहीं, यह गलत है। आज शाही भोज है। मैं जल्दी ही पीकर वापस भेज दिया गया था। ऐसे में यह सब कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। उठो, उठो। एनिलज्जा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मरोगे। अरे राजकुमारी, यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी? तुम मुझे अपने बिस्तर पर ले आए और तुम कहते हो यह गलतफहमी है। बचाओ, कोई बचाओ। बदतमीजी। राजकुमारी, मेरी बात सुनो। क्या तुम निश्चित हो कि फेंग छिंगचिंग युवराज के महल में है? महाराज, आप ही न्याय करें। सचमुच किसी ने अपनी आंखों से देखा है। फेंग छिंगचिंग कल रात यही पकड़ी गई थी और तब से बाहर नहीं आई। इस नालायक बेटे को दरवाजा खोलो। अभी अभी करके आया और पकड़े गए ऐसे? यह तो वाकई नरक जैसी शुरुआत है। तुम राजकुमारी, मुझे समझाने तो दो। यह मामला, इसके पीछे कोई और राज है। राज है? मैं जिंग की पहली राजकुमारी हूँ। जैसे ही महान जिया की राजधानी मुझे बांध दिया गया। मैं सिर्फ एक राज कहकर मुझे टालना चाहते हो? अरे राजकुमारी, जरा सोचिए, अगर मैंने तुम्हें सच में अगवा किया होता तो क्या मैं इसे और गुप्त नहीं रखता? किसी सुनसान तहखाने में तुम्हें कैद कर देता? क्या मैं जो चाहता वो नहीं कर सकता था? है ना? तुम मुझसे जो चाहो वो करना चाहते थे। मैंने नहीं किया। मैं चलता हूँ। अरे सावधान। ये तो युवराज है और जिंग की राजकुमारी। इन दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त हैं, बिस्तर बिखरा हुआ है। यह वाकई शर्मनाक है। जिलोंग, ओ जिलोंग, इस बार मैं तुम्हें युवराज पद से गिरा दूंगा। तुम मौत का इंतजार। अच्छा बड़े भाई, महान जिया के युवराज होने के नाते तुमने जिंग की राजकुमारी का अपहरण कैसे कर लिया? महाराज, युवराज ने कानून तोड़ा है। वह आम नागरिक के समान है। हमारे शाही घराने की इज्जत के लिए और दोनों देशों के संबंधों के लिए महाराज से गुजारिश है, युवराज को कड़ी सजा दें। जी महाराज, इस समय पूरे देश में भयानक सूखा है और अनगिनत अकाल पीड़ित है। दरबार रात दिन चिंतित है। युवराज का ये बर्ताव सचमुच पद के लायक गुण नहीं है। तुम महान जिया के युवराज हो? राजकुमारी, मुझे पता है कि आपको मुझ पर गलतफहमी है, लेकिन सचमुच मुझे फंसाया गया है। 10 साल पहले जिंग में हिमस्खलन आया था। महान जिया ने समय पर मदद की। मेरे पिता ने महान जिया के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मुश्किल वक्त में मदद की। खास तौर पर मेरे और महान जिया के युवराज के लिए शादी तय की थी और 10 शहर स्वेच्छा से दिए थे। अधीनता स्वीकार की थी। लेकिन अब लगता है महान जिया सिर्फ नाम का ही है। राजकुमारी, आपका क्या मतलब है? मैं यह रिश्ता तोड़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि महान जिया मुझे मेरे 10 शहर वापस दे दे। ऐसा बेरहम और अन्यायी व्यक्ति मेरी फेंग छिंगचिंग का पति बनने के लायक नहीं है। महान जिया भी मेरे लायक नहीं है कि मैं उसके आगे झुका करूँ। चुप रहो। तुमने जो शहर दिए थे उन्हें वापस मांगने का क्या मतलब? राजकुमारी, तुम महान जिया को बिल्कुल महत्व नहीं देती। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें महत्व दें तो ये शर्मनाक काम मत करो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ।
3 दिन का समय। अगर तुम ठीक से नहीं सोचते तो मुझे कोई परवाह नहीं। मैं यह बात 6 देशों में फैला दूंगी ताकि सबको पता चल जाए कि महान जिया का शाही घराना कैसा है। मुझे लगता है तब तुम लोग कैसे सबका दिल जीतोगे। ओ मेरे नालायक बेटे, देखो तुमने क्या कर दिया। महाराज मुझे फंसाया गया है। महाराज को खबर दो। महाराज कुछ अच्छा नहीं है। जो देश की राजकुमारी हुआ छिंगलिंग और चू देश की राजकुमारी लियू फेई शहर में आ गई है और दोनों युवराज से रिश्ता तोड़ना चाहती हैं। आज सभी देश यहाँ आए हैं। अगर महान जिया की तरफ से कोई कमी रह जाए तो कृपया क्षमा करें। चूँकि महाराज ने ऐसा कहा है तो मैं संकोच नहीं करूँगी। जिंग की फेंग छिंगचिंग महान जिया के युवराज से रिश्ता तोड़ने आई है और साथ ही जिंग के 10 शहर वापस मांगने आई है। चुप रहो, बहुत बड़ी बातें कर रही हो। तुम्हारी आवाज में बड़ा दम है। 10 साल पहले तुम्हारा जिंग लगभग खत्म होने वाला था। गिड़गिड़ाते हुए तुमने अधीनता और शादी का प्रस्ताव रखा था। अब दूध पीकर माँ को ही कोस रहे हो। चांसलर, यह 10 साल पहले की बात थी। 10 साल, 30 साल। 10 साल पहले महान जिया ऊंची उड़ान भर रहा था और 10 साल बाद इस दुनिया का मालिक। आखिर क्यों जिंग को नहीं बनना चाहिए? इसके अलावा महान जिया के युवराज ज्ञान और कौशल से बिल्कुल खाली आवारागर्दी करता है और किसी काम का नहीं। वह मेरी राजकुमारी के लायक नहीं है। रिश्ता तोड़ती हूँ। इत्तेफाक से मैं भी महान जिया के युवराज से रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। तुम दोनों बहनें रिश्ता तोड़ना चाहती हो, पहले क्यों नहीं बताया? तुम जिसे बेकार समझती हो वह मुझे भी नहीं चाहिए। हम रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। महान जिया का 3 देशों से रिश्ता था। तीनों ने एक ही दिन में रिश्ता तोड़ दिया। अगर यह बात बाहर गई तो महान जिया की इज्जत कहाँ बचेगी? इतना अयोग्य युवराज सचमुच हमारे महान जिया का दुर्भाग्य है। ठीक है, अगर बड़े भाई युवराज नहीं बन सकते तो शायद यही लोगों की इच्छा है। जिंग की राजकुमारी फेंग छिंगचिंग 6 देशों पर राज करना चाहती है। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। क्या तुम्हें ऐतराज है? मैंने सुना है कि महान जिया का इतिहास लंबा है और उसकी नींव मजबूत है। क्यों न हम ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतियोगिता करें? अगर मैं जीती तो महान जिया न केवल शादी तोड़ेगा बल्कि मेरे जिंग से जो 10 शहर लिए थे सब वापस कर देगा। तुम दोनों भी रिश्ता तोड़ना चाहती हो। सही कहा। ये शर्त मेरी भी है। अगर महान जिया जीता मैं जो कहो वो करने को तैयार हूँ, और अगर हार गए तो चू देश महान जिया का गुलाम नहीं रहेगा। मैं भी यही चाहती। तो अगर तुम जीती पहले महान जिया को दिए गए शहर 2 गुने वापस मिलेंगे। लियांग जिलोंग, तुम पागल हो गए हो। यह तो हमारी महान शिया की भूमि। तुम किस हक से इसे किसी और को दे सकते हो? चुप रहो। किस हक से? इसीलिए कि महान शिया में सैन्य शक्ति को साहित्य से अधिक महत्व दिया जाता है। मेरे सिवा पूरे शाही दरबार में कोई भी 3 राज्यों की राजकुमारियों का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम नहीं। युवराज जाना चाहते हैं तो जाने दो। अगर वो हार गया तो हम भी स्वाभाविक रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। चूंकि युवराज लड़ने पर अड़े हैं तो हमें भी देखने दो तुम्हारी क्या औकात है। वैसे भी हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपने अभी 2 गुनी जमीन की बात कही थी, क्या वह सच था? हाँ, सच है। वादा एक बार जो दिया मुंह से फिर न निकले। ओह हाँ। अगर तुम लोग हार गए तो क्या होगा? युवराज को शायद पता नहीं है कि मैंने 6 देशों की यात्रा की है और 3 साल से प्रतिस्पर्धा में मेरी कोई हार नहीं हुई है। 6 देशों में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं कैसे हार सकती हूँ तुम जैसे कच्चे बच्चे से? मुझे लगता है तुम लोगों में से कुछ में कुछ आकर्षण तो है। क्यों न ऐसा किया जाए? अगर तुम हार जाती हो तो तुम सब मेरी उपपत्नी बनो। तुम्हारा सपना? बहादुर नीच, हमारी हिम्मत कैसे हुई हमें छेड़ने की? तो मैं भी एक शर्त लगाना चाहूंगी। अगर महान शिया हार गया तो मैं युवराज को अपने हाथों में लूंगी, मुझे अपमानित करने के लिए। मेरी बांदी बने, मुफ्त में मिल रहा है, क्यों न लूं? ठीक है। बांस के जंगल के 4 ज्ञानी। कहा जाता है कि बांस के जंगल के 4 ज्ञानी कविता और शतरंज का एक पहेली खेल बिछाते थे। 6 देशों के उस्तादों के संयुक्त प्रयास से भी इसे हल नहीं किया जा सका। यह जिंग की राजकुमारी जिसने 6 देशों में विजय प्राप्त की, उसकी सफलता का श्रेय इन्हीं बांस के जंगल के 4 ज्ञानियों को जाता है। शुरुआत में ही सबसे बड़ा दाव। लगता है कि जिंग की ये राजकुमारी पूरी तरह से जीतने का इरादा रखती है। मैं चेंग तियान हूँ, बांस के जंगल के 4 ज्ञानियों में से एक। महाशय शिया की युवराज, कृपया मार्गदर्शन करें। अगर तुम डरते हो तो महान शिया अभी भी अपनी शादी तोड़ सकता है और शहर सौंपने का भी समय है। शादी तोड़ना? यह असंभव है।
मैं तो उम्मीद कर रहा था कि 3 राजकुमारियां आकर मेरी उपपत्नी बने। तुम चूंकि हम मुकाबला करने वाले हैं तो तुम सब एक साथ आ जा। एक इतिहास शोधकर्ता से कला में मुकाबला करने की बात है। देखना मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। मैंने पहले ही सुना था कि महान शिया का युवराज बेहद बिगड़ा हुआ है। आज मिलकर ऐसा सोचा नहीं था। यह सच में ऐसा ही है। मुकाबला शुरू होने से पहले ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें हवा से ज़बान लड़खड़ाने का डर नहीं? कहीं तुम्हारी ज़बान लड़खड़ा न जाए। हाँ, जब बात मुकाबले की हो, मेरे युवराज के मुंह से निकलते ही सदियों की अमर रचना बन जाती है। अत्यधिक अहंकारी। वार करो। 1 गांव, 2 ली, 3 मास्टर, 4 ग्रंथ, 5 वेद, 6 दर्शन नहीं जानते, फिर भी 7, 8, 9 बच्चों को पढ़ा रहे हो। बहुत हिम्मत है। बहुत अच्छा। अच्छा। मुझे लगता है ये सचमुच बहुत हिम्मत की बात है। 10 घरों में 9 गरीब, 8, 7, 6, 5, 4 जोड़कर भी मन अनिश्चित, सबसे नीच। अपमान कर रहे हो। अच्छा, कितना अच्छा जवाब जोड़ा है। अपमान भी बिना गंदे शब्दों के। अच्छा। मैं करता हूँ। पहाड़ कोहरा में, कोहरा पहाड़ में। आसमान पानी से, पानी आसमान से। अच्छा। समुद्र का पानी सुबह सुबह, सुबह सुबह ऊपर चढ़ता और गिरता। बादल लंबे 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 गायब हो जाते। 3 दिन बाद मिलना, आंखों में अविश्वास हो। युवराज का वर्तमान स्तर इस युग का महान विद्वान माना जा सकता है। मेरे भाई, तुम नीचे उतरो, मैं करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। युवराज, कृपया क्षैतिज शीर्षक दें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 10 की कमी है ना? क्षैतिज शीर्षक उत्तर दक्षिण है। वाह, हर वाक्य क्लासिक है। हर शब्द मोती जैसा है। युवराज की प्रतिभा सिर्फ स्वर्ग में ही होनी चाहिए। इंसानों को कहाँ सुनने को मिलती है? और कौन है जो मुझ पर शक करने की हिम्मत करे? तुम, हम। महोदय चेंग। राजकुमारी यह काम नहीं कर सकती। उनका स्तर बहुत ऊंचा है। हम मुकाबला नहीं कर सकते। साथियों, जल्दी 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 चलो 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 चलो। यह अरे महज कुछ कविताएं। बांस के जंगल के 4 ऋषियों को ऐसा बना दिया। वाकई किसी काम के नहीं है। युवराज तो बोलते ही रचना रच देते हैं। इस हद तक सचमुच 1000 साल में एक ही मिलने वाली प्रतिभा है। शाबाश, मेरे युवराज होने पर गर्व है। यह स्तर वाकई असाधारण है। तुम महान जिया वाले बहुत सता रहे हो। अरे राजकुमारी, आपकी बात ठीक नहीं है। आज जो यह बात है, यह राजकुमारी ने शुरू की थी। और फिर हुनर में कमजोर पड़ने के बाद तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि हमारा महान जी बहुत सता रहा है? क्या राजकुमारी तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकती? तुम बकवास कर रही हो। मेरी कही बात कीमती है। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, तो फिर तीनों राजकुमारियां मेरी रखेल बनने को तैयार। कोई है? तीनों राजकुमारियों को मेरे कक्ष में भेजो। रुको, अभी कुछ कहना बाकी है। हाँ, चुआन शहर का भयानक सूखा सभी 6 देशों के लिए कठिन है। तुम महान जिया के युवराज होकर बस ऐसी गंदी हरकतों के बारे में सोचते हो। बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्वर्ग ने भीषण सूखा भेजा है बस तुम्हारा महान जिया को मिटाने के लिए। चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुम्हें किसने हिम्मत दी? अगर तुमने फिर बकवास की तो हमारा महान जिया कोई रहम नहीं करेगा। क्या तुम्हारी सच्चाई दिल पर लग गई? लेकिन तुम्हारे महान जिया का 3 महीने से लंबा सूखा पड़ा है। क्या पूरे देश में बिल्कुल कोई हल नहीं सूझ रहा है? सूखा? मुझे इसका हल बहुत पहले मिल गया था। जब स्वर्ग का रास्ता खुला था, तुमने नरक का रास्ता चुना। अभी जो कविता प्रतियोगिता हुई थी, मैं तुम्हें हरा नहीं पाया, पर इस सूखे के मामले में मैं देखना चाहूंगा कि तुम इसे कैसे हल कर। पूरे देश में 3 महीने से कोई उपाय नहीं सूझा और मेरे आते ही तुम्हें उपाय सूझ गया। क्या युवराज सिर्फ अपनी शान के लिए खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो? मेरी मानो युवराज, बेहतर होगा कि तुम हम तीनों के हो जाओ। ये भी एक अच्छी बात होगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि युवराज दुखों को भूलकर परम आनंद में खो जाएं। जल्दबाजी मत करो। जब तीनों राजकुमारियां महल में आ जाएं, तब हम साथ में परम सुख पा सकते हैं। हम शुरू करने से पहले मुझे कुछ तैयारी करनी हो। आखिर जिस बारिश के बारे में मैंने कहा है, वह वैसी बारिश नहीं है जैसी तुम सोचते हो। तो तुम्हारा क्या मतलब? क्या तुम जबरदस्ती बारिश करवाना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल जबरदस्ती बारिश करवानी है। युवराज को किस तरह की मदद चाहिए? पिताश्री को सादर प्रणाम। मुझे बस अपने दूसरे भाई को बिजली का निशाना बनना होगा, तभी स्वर्ग से भारी बारिश हो सकती है। खुद को बिजली का निशाना बनाना?
क्या इसका मतलब है कि मुझे मरना होगा? पिताश्री, वाह वाह, यह तो हत्या है। अरे मैंने तो बस कहा था कि खुद को बिजली का निशाना, यह नहीं कहा था कि मर जा। हाँ, बिजली गिरने से चोट तो लगेगी, पर दुनिया के सूखे को हल करने के लिए, पिताश्री की चिंताएं बांटने के लिए और लोगों की भलाई के लिए दूसरे भाई का थोड़ा बलिदान देने में क्या हर्ज है? तुम कितनी अच्छी तरह से कह, तुम खुद क्यों बलिदान नहीं देते? मैं जरूर बलिदान दूंगा, लेकिन अगर मैं बलिदान दे तो बारिश कौन कराएगा? चूंकि तुम्हारे बड़े भाई ने कहा है खतरा ज्यादा नहीं है, लोगों की भलाई के लिए तो तुम सहयोग करो। पिताश्री, क्यों? क्या आप लोगों के लिए बलिदान नहीं देना चाहते? पिताश्री, भले ही मैं शाही परिवार का सदस्य और सभी लोगों द्वारा पाला जा, बेशक मैं उनकी चिंताएं बांटना चाहूंगा, लेकिन अगर भाई का तरीका काम न करे और मुझे चोट लग जाए तो मुझे डर है कि मैं भविष्य में पिताश्री की चिंताएं नहीं बांट पाऊंगा। क्यों मैं ऐसा करें? तुम मुझे 2 घंटे का समय दो। अगर मैं बारिश न करा सका तो तुम जैसा चाहो मुझे दंडित करना, कैसा रहेगा? जाओ, अब और किस बात का इंतजार, जल्दी जाकर तैयारी करो। जी हुक्म सर, आंखों पर। यह आखिरी बार है, अगर इस बार तुम असफल हुए, चाहे सभी देश तुम्हारे चरणों में आ जाएं, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं फेंग चिंगचिंग का इस्तेमाल करके उसे युवराज के पद से उतारना चाहता था। सोचा नहीं था कि उसने एक चाल और चली है। तो आप कहिए, अगर उसने सचमुच इसे सुलझा लिया तो क्या होगा? वो नासमझ, ये असंभव है, उसे जल्दी निपटाओ। मेरे सिंहासन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। युवराज बुद्धिमानी है। छी, 2 लोग इतने अधीर होकर मुझे मारना चाहते हैं। अपने सपने देखो। अरे क्या अच्छी पहाड़ियाँ, अच्छा पानी, अच्छा नजारा। अरे साथ में खूबसूरत स्त्रियां भी हैं, सचमुच अद्भुत है। अरे तुम तीनों जल्दी से आकर मुझे मालिश क्यों नहीं करते? पागल हो गए हो? यह मत सोचो कि तुम महान जिया के युवराज हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। देखो तुम्हारा छोटा सा गुस्सा, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और तुम गुस्सा हो गई। बाद में तुम तीनों मेरी रखेल बनोगी, ये काम देर सवेर होंगे ही। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी औरतें बने? पहले स्वर्ग से भारी बारिश करवाओ, नहीं तो हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारा शव भी न मिले। युवराज के रूप में दुनिया में अब सूखा पड़ा है, तुम अभी भी सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हो? क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? प्रधानमंत्री, क्या आपके पास बहुत फुर्सत है? आपको सोचना चाहिए कि आपकी मिस लियू कब महल में आएंगे ताकि सब लोग शादी का खाना खा सकें। तुम सब यहाँ 1 घंटे से ज्यादा समय से खड़े हैं, हमें बारिश की एक बूंद भी क्यों नहीं दिखी? भाई, तुम कहते हो यह बारिश की प्रार्थना, क्या यह सिर्फ मजाक नहीं है? महान जिया की युवराज अपनी अय्याशी भरी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। अचानक एक रात में वह बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं, यह वाकई अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि कुछ लोग बस देश और लोगों की चिंता करने के बहाने अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। बिल्कुल, अंत में हमें आपदा राहत के लिए दरबार पर ही निर्भर रहना होगा। मैंने बहुत पहले सुना था कि यह पहाड़ी शहर 3 महीने से भी ज्यादा समय से सूखे की चपेट में है। तुमने हर कोशिश कर ली पर हल नहीं निकाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सूखा बहुत अचानक आया। दरबार को भी तैयारी के लिए समय चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित विपत्तियां, उन्होंने तुम्हें कब समय दिया है? प्रधानमंत्री, मुझे लगता है आपके पास बहुत फुर्सत है। क्यों न आप और आपके दूसरे भाई खुद को बिजली को आकर्षित करने के लिए अर्पित कर दे, ताकि भारी बारिश तेजी से आ सके। यह एक पुण्य का काम होगा। मैं जिलोंग, ये बारिश आखिर कब होगी? महाराज को सूचित करना। अपनी उंगलियों पर गिनने के बाद जिन लोगों को मैंने भेजा है वे आधे घंटे से ज्यादा हो गए। अब तक काम लगभग पूरा हो जाना चाहिए। तुम्हारे साथ इधर आ। भाई, हे स्वर्ग, आज जो कुछ भी हुआ यह केवल युवराज का विचार था, इसका हमारे महान जिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम सब देहाती हो, बस कुछ ही बारिश प्रेरक बम और कुछ बारूद व रासायनिक एजेंट, और तुम सब ऐसे डर गए। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? बारिश आओ, यह कैसे संभव है? बहुत अच्छा किया स्वर्ग को बारिश करवाने के लिए मजबूर किया। असंभव, भूलना मत, युवराज का भाग्य उनके साथ है। महाराज, क्या आपके पुत्र द्वारा लाई गई यह बारिश संतोषजनक है? क्या यह और भी बड़ी हो सकती है? स्वाभाविक रूप से यह हो सकती है। मैं फेंग चिंग का इस्तेमाल करके उसे युवराज के पद से उतारना चाहता था। सोचा नहीं था कि उसने एक चाल और चली है। तो आप कहिए, अगर उसने सचमुच इसे सुलझा लिया तो क्या होगा? वह नासमझ, यह असंभव है, उसे जल्दी निपटा। मेरे सिंहासन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। युवराज बुद्धिमानी है। छी, 2 लोग इतने अधीर होकर मुझे अपने सपने मारना देखो। चाहते हैं। अरे क्या अच्छी पहाड़ियाँ, अच्छा पानी, अच्छा नजारा, अरे साथ में खूबसूरत स्त्रियां भी हैं, सचमुच अद्भुत है। अरे तुम तीनों जल्दी से आकर मुझे मालिश क्यों नहीं करते? तुम लियांग जिलोंग पागल हो गए हो?
यह मत सोचो कि तुम महान जिया के युवराज हो। इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कर सकते। देखो तुम्हारा छोटा सा गुस्सा। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था और तुम गुस्सा हो गई। बाद में तुम तीनों मेरी रखेल बनोगी। ये काम देर सवेर होंगे ही। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारी औरतें बने? पहले स्वर्ग से भारी बारिश करवाओ, नहीं तो हम सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारा शव भी न मिले। युवराज के रूप में दुनिया में अब सूखा पड़ा है। तुम अभी भी सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? प्रधानमंत्री, क्या आपके पास बहुत फुर्सत है? आपको सोचना चाहिए कि आपकी मिस लियू कब महल में आएंगी ताकि सब लोग शादी का खाना खा सके। तुम सब यहाँ 1 घंटे से ज्यादा समय से खड़े हैं। हमें बारिश की एक बूंद भी क्यों नहीं दिखी? भाई तुम कहते हो यह बारिश की प्रार्थना, क्या यह सिर्फ मजाक नहीं है? महान जिया के युवराज अपनी अय्याशी भरी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। एक रात में वह बारिश की प्रार्थना कर रहे हैं। यह वाकई अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि कुछ लोग बस देश और लोगों की चिंता करने के बहाने अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। महाराज सुनिए, मेरे द्वारा की गई इस बारिश से क्या आप संतुष्ट है? क्या ये और तेज हो सकती है? जरूर, ये हो सकती है। सम्राट की शक्ति का प्रभाव देवताओं की शक्ति को बुलाए। बारिश हो। भगवान हमारी महान दशा का भला करें। अद्भुत है, मेरे पुत्र ने ये अद्भुत कार्य किया है। भगवान महान दशा का भला करें। ये सही नहीं लग रहा, बहुत ही गड़बड़ है। महान दशा के इतने सालों के विकास के बाद क्या सचमुच कोई खास तरीका है? नहीं, ये जादू टोना है। ये जरूर जादू टोना है। मुझे नीचा दिखाकर खुद आगे बढ़ना। लायंग ज़ेलोंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। युवराज के पास पहले से थी ये बारिश करवाने की शक्ति। तुम पहले क्यों नहीं आए? जब तक देश पर बड़ी मुसीबत न आए तब तक तुमने कदम नहीं उठाया। क्या तुमने लाखों लोगों की जिंदगी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का सोचा था? वही तो, अगर सचमुच ऐसा है, चाहे सूखा समाप्त हो जाए, ये तो सिर्फ दिखावा है। वो तख्त के काबिल नहीं है। तुम सब मुझसे सवाल पूछने के बजाय कि मैंने देर क्यों की, बाल के खुद से पूछो। तुम निर्लाज लोग, आखिर तुमने किया क्या है? बस महाराज, युवराज तो ये। युवराज ने पूरे देश के लोगों की जान बचाई है। तुम यहाँ उंगली उठाने वाले नहीं हो। निकल जाओ। नहीं, युवराज ने बहुत बड़ा काम किया है। युवराज को इनाम के तौर पर मेरे साथ पालकी में बैठने का आदेश देता हूँ। राजधानी वापस चलो। हाँ। ज़ेलोंग, ये जो आज अचानक बारिश हुई, ये तुमने कैसे किया? इस बुद्धे को मैंने तो कहा था कि ये बारिश करवाने का काम है। क्या मैं तुम सबको बता सकता कि मैंने सचमुच बारिश करने वेल बॉम्ब इस्तेमाल किए? ये बातें कहनी नहीं चाहिए। महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर सारांश ये है कि महाराज की शक्ति बहुत प्रभावशाली है और बेटे ने बस थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। अच्छा। फिर जब ऐसा है तो तुम क्या इनाम चाहते हो? इनाम की बात अभी जल्दी नहीं, पहले हिसाब चुकाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। तुम किस बात से डर रहे हो? तीनों राजकुमारियां और प्रधानमंत्री की बेटी। जब सब कुछ टाई हो गया है तो तुम सब भी व्यस्त मत रहो। किसी समय महल आ जाना। एक महान युवराज अपने काम पर ध्यान न दे और अधिकारियों को अपमानित करे, ये क्या शोभा देता है? मैं प्रधानमंत्री का मतलब समझ रहा हूँ कि वो हिसाब चुकाना नहीं चाहते। मैं तो सिर्फ असल मुद्दे की बात कर रहा हूँ। असल मुद्दे की बात, ये मामला तो खुद ही तुम और दूसरे राजकुमार ने मिलकर मुझे फंसाया है ताकि मैं तीनों राजकुमारियों का सामना। अब जब राजकुमारियों को मैंने हाराया है और मैंने बारिश भी करवा दी है। अरे प्रधानमंत्री, तुम सबके सामने हिसाब चुकाने से इनकार कर रहे हो। अगर ये बात बाहर गई तो लोग जान जाएंगे कि हमारे महान दशा के प्रधानमंत्री एक बेशरम आदमी है। तुम तीनों राजकुमारियां कहा है, तुम सब क्या कहती हो? हमने तो उस समय कहा था कि हम ज्ञान और शक्ति में प्रतिस्पर्धा करेंगे। अब जब सिर्फ ज्ञान की प्रतिस्पर्धा हुई और शक्ति की नहीं। युवराज महोदय, आप हमें इतनी जल्दी महल में क्यों बुलाना चाहते हैं? शायद आपको डर है कि बाद में जीत नहीं पाओगे। जब तक आखिरी हद न आ जाए तब तक चैन नहीं मिलेगा, है ना? ठीक है, 3 दिन बाद मैं डोला तैयार रखूंगा और तीनों राजकुमारियों के आने का इंतजार करूंगा। आपने तो सिर्फ एक बारिश की थी। मियोजिंग देश में प्रतिभाशाली लोग बहुत है। लड़ाई में तुम शायद जीतना। राजकुमारी अब भी संतुष्ट नहीं है तो ऐसा करते हैं, अगर इस बार भी मैं जीता तो तुम राजकुमारी बनने का सोचोगी भी नहीं।
बल्कि सीधे मेरे पास आ और गुलामी करो। क्या ख्याल है? तुम्हारी हिम्मत कैसे? मैं जिंग देश की शान राजकुमारी, तुम्हारी इतनी अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम खुद ही इज्जत नहीं करती तो मैं क्यों न? ठीक है, जब ऐसा है, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें महल के द्वार से जिंग देश तक 3 बार झुककर और 9 बार शीश झुकाकर क्षमा मांगने पर मजबूर कर दूंगी। बेतुका, हमारे महान जिया का राजकुमार छोटे देशों के आगे 3 बार झुककर प्रणाम करना अब बिल्कुल संभव नहीं है। जिया से जिंग देश तक झुकना होगा। हमारे महान जिया का स्वाभिमान कहाँ है? तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल है। मैं शान से जिंग देश की राजकुमारी हूँ। तुम मुझसे महान जिया के राजकुमार के लिए गुलामों की तरह सेवा करने को कहो तो मेरे जिंग देश की इज्जत कहाँ रहेगी? शानदार। कहाँ के? तो बस सीमा पर एक आश्रित छोटा सा राज्य है। एक बार थोड़ी ताकत मिली तो खुद को कुछ समझने लगी है। तो बताओ फिर, क्या तुम यह शर्त स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? किस बात से डरना? 3 दिन बाद हम खुद देख लेंगे। ठीक है, तो 3 दिन बाद मिलते हैं। मैं देखना चाहूँगा जब तुम लोग ये चीजें देखोगे तो तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होगी। छोटे जिया, ये सब ले जा। 3 दिनों के अंदर मुझे ऊपर की चीजें चाहिए। माफ करना युवराज, ये क्या चीजें हैं? जरूर, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। वो राजकुमारियां तलवारबाजी करना चाहती थी ना, तो मैं उन्हें कुछ जबरदस्त चीजें दिखाऊंगा। उन्हें ठीक से दिखा असली तलवारबाजी क्या होती है। सच में उम्मीद नहीं थी कि जिया का यह तथाकथित निकम्मा राजकुमार अंदर से इतना काबिल निकलेगा। तलवारबाजी की बात का तुम लोगों ने क्या तैयारी की है? जिया देश वैसे भी युद्ध को ज्यादा महत्व देता है, ज्ञान को नहीं। और वह राजकुमार भी छुपा रुस्तम निकला। अगर ध्यान से नहीं किया तो इस बार जीतना मुश्किल होगा। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो फिर हम जो भी करेंगे पूरा करेंगे। राजकुमार के मरते ही जिया देश में कोई विरोध करने वाला नहीं बचेगा। तब तो शहरों की बात छोड़ो, जिया देश के सारे साधन सब हमारे ही होंगे। पर यह तो जिया देश की जमीन है। अगर हम हमला करके जीत गए तो ठीक, पर अगर हार गए तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर ऐसा करते हैं, मैं उसे मोहब्बत के जाल में फंसाती हूँ। आप लोग क्या कहते हैं? इस पहनावे में क्या मैं जिया के राजकुमार को फंसा सकती हूँ? तुम्हारी सूरत से तो शायद एक नजर देखकर ही वह राजकुमार मदहोश हो जाएगा। अगर ये काम कर गया तो मैं उस कुत्ते राजकुमार को एक ही बार में मार दूंगी। अगर ये काम नहीं किया तो मैं पहले मोहब्बत के जाल का इस्तेमाल करूंगी, फिर उसे जहन्नुम भेज दूंगी। जल्दी वापस आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। युवराज जी, यह तो प्रदेश से आई हुई बेहतरीन शराब है। युवराज, क्या आप ये लिंगनान के लीची खाएंगे? मैं आपको खिलाती हूँ। युवराज, क्या मेरी मालिश आरामदायक है? वाह, यह शराब भी अच्छी है, लीची भी अच्छी है। आज रात मेरी सेवा करने वालों को हर किसी को 500 तो तेल इनाम मिलेगा। शुक्रिया युवराज। प्राचीन काल के राजकुमार सचमुच बड़े मजे में रहते हैं। शराब और हसीन औरतें, कैसी बेतुकी अयाशी है। ऐसा आदमी 6 देशों का शासक बनने के लायक कैसे हो सकता है? आज रात मैं भगवान की ओर से न्याय करूंगी। युवराज, आपने बहुत मेहनत की है। खास आपके लिए मैं रात का खाना लाई हूँ। संभल कर, कोई कातिल है, सावधान। तुम मार्शल आर्ट जानते हो? बस इतना ही, तुम्हारी लाश उठाने के लिए काफी है। मजाक है? आज अगर मैं तुम्हें नहीं मारा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पीछे मुड़कर इस निकम्मे राजकुमार के साथ फ्लर्ट करने की सजा भुगतो। ये कैसा गुप्त हथियार है? यह बंदूक है। बंदूक? हाँ, यह एक तरह का हथियार है। तुम रात का खाना लाने आई हो, क्या लेकर आई हो? युवराज, क्या आपने रात का खाना नहीं मांगा? पर मुझे आपकी चिंता थी, इसलिए मैं खास आई हूँ। क्या युवराज को कुछ हुआ है? तुम रात का खाना लाने नहीं आई। मैं चखना चाहूंगा जो रात का खाना खुद चलकर आया है, उसका क्या स्वाद है। युवराज, आपने गलत समझा। मैं जो रात का खाना लाई हूँ, ये सूप में मीठे पकवान है।
राजकुमारी लियू, आप कितनी मनमोहक लग रही हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? राजकुमारी लियू, ऐसा रूप, ऐसा चेहरा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तुम महल की कोई साधारण दासी कैसे हो सकती हो? बेशर्म। यकीन करो या न करो, मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। तुम तो खुद चलकर आई हो, फिर भी मुझसे मरने मारने की बातें कर रही हो। वैसे राजकुमारी लियू, क्या तुम्हें इस कमरे में कोई अजीब सी गंध आ रही है? तुम्हें पहले से पता था कि मैं आ रही हूँ और तुमने इस कमरे में जहर मिला दिया। तुमने तो मेरे राजमहल में घुसपैठ किया है। मेन, भला मैं कैसे कुछ नहीं जान सकता? तुम करना क्या चाहते हो? क्या करना है? राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। कृपया मुझे जाने दे, मैं आपके एहसान याद रखूंगी। तुम चाहती हो कि जो मेरे मुंह तक आया वो मैं युगल दूं? बहुत देर हो चुकी है। राजकुमार, नहीं। लाइंग जिलोंग, तुमने मेरी अपमान करने की हिम्मत कैसे की? जब मैं सम्राट पिता को बताऊंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। राजकुमारी, आप गलत कह रही है। कल रात तुमने ही एक दासी का भेष बदलकर मेरे कमरे में घुसपैठ की थी और मैं बस थोड़ी ज्यादा पी हुई। तुमने तो चेहरे पर भी नकाब पहना था। अगर तुम ना बोलती तो भला कौन जानता कि तुम राजकुमार। तुमने कल रात साफ कहा था कि तुम। मैंने क्या कहा? मैंने कहा था झुक जाओ और तुम झुक गई, या मैंने कहा था धीरे बोलो ताकि कोई सुन ना ले। मेरी तरफ मुड़ो। लाइंग जिलोंग, तुम मेरा इंतजार करना। जब ये मलयुद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं इंतजार कर रहा। तुम्हारा दिल से मुझे दुल्हन बनाने का मैं इंतजार कर रहा। क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गई। मैं न्यूज मार नहीं सकी, लेकिन मैंने देखा कि उसके पास एक बंदूक है। बंदूक? नहीं तो, ये एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बस हल्का सा दबाने पर वो पाल भर में किसी को मार सकता है। ये तो बस एक हथियार है। अगर वे हथियारों की तुलना करना चाहते हैं तो ठीक है। वैसे भी मैं इस बार अपने साथ सबसे शक्तिशाली गुप्त हथियार लाई हूँ। इस बार के मलयुद्ध में हम न सिर्फ हारेंगे नहीं, बल्कि पूरे डाइक्साई को अपने सामने झुका देंगे। राजकुमार, तीनों राजकुमारियां कियांग किंग पैलेस पहुंच गई है और अनमोल छुपाए हुए हथियार भी लाई है। इस बार जीतने का कोई मौका नहीं है। क्यों घबरा रहे हो? कुछ दिन पहले जो चीजें मैंने तुमसे तैयार करने को कही थी, क्या वो सब तैयार है? सब तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। ठीक है, वो सब ले आओ। चलो अन 3 राजकुमारियों से मिलते हैं। हमने आज मलयुद्ध का वादा किया। राजकुमारियां इतनी जल्दी क्यों आ गई? क्या वो खुद लड़ने का इरादा रखती है? तो क्या हुआ? मैं राजकुमारी हूँ और बचपन से ही युद्ध कला का अभ्यास करती आ रही हूँ। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगी कि महान युद्ध कला क्या होती है। रुको, लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान रही हो? ऐसा नहीं है। हमने सुना है कि राजकुमारियां दूर से आई है और कुछ छुपाए हुए हथियार लाई है। जब सब लड़ रहे हैं तो छुपाए हुए हथियारों से क्यों ना लड़े? तुम्हारा डाइक्साई सच में ऐसा ही है। स्वर्ग का रास्ता होते हुए तुम वहाँ नहीं जाते। नरक का दरवाजा खुला है और तुम उसी में घुसना चाहते हो। क्या खड़े हो? जल्दी करो, मेरे तैयार किए हुए सामान को पेश करो ताकि वे कुछ सीख सके। ये क्यूशू का पहला छुपा हुआ हथियार है, पीकॉक प्लूम। ये सच में पीकॉक प्लूम है? सुना है कि बस एक छोटा सा बटन दबाने पर 365 स्टील की सुई निकलती है और 30 मीटर के दायरे में कुछ भी नहीं भाग सकता। ब्लड ड्रॉपलेट शुरू होते ही 50 मीटर के दायरे में सब खत्म हो जाते हैं। बारिशी फूल सुइया, ये छुपा हथियार जहां में पहला है। जब ट्रिगर होता है तो एक साथ हजारों लोग ऑन पर हमला कर सकता है। हमारा डाइक्साई इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? राजकुमार, हम दोनों ने गलत अनुमान लगाया है। उनके हथियार का हम मुकाबला नहीं कर सकते। बकवास। मैं अंधा नहीं हूँ, मैं देख सकता। मैं तो चाह रहा था कि चतुराई से जीत जाऊं, लेकिन कौन जानता था कि ये छोटे से सीमांत देश इतनी शक्ति रखते हैं। ये तो बस कुछ छुपाए हथियार है और तुम सब इतने डर गए हो। मेरे हिसाब से डाइक्साई के 6 देशों के राजा की गद्दी जल्दी छोड़ देनी चाहिए। लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई। राजकुमारी, आपकी ये बात बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाती। हम जो लाए हैं वो क्यूशू का सबसे शक्तिशाली गुप्त हथियार है। तुम्हारा डाइक्साई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, क्या तुम इसे भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार ढूंढ सकते हो? अगर नहीं ढूंढ सकते तो जल्दी हार मान लो, वरना जब तुम सामने हार जाओगे तो तुम्हारे डाइक्साई की इज्जत चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा हम बस जमीन मांगेंगे। तुम्हारे वो रैंक रूप वाला राजकुमार को जिंदा छोड़ देंगे, जिंदा छोड़ देंगे। ये हार मानने का दस्तावेज तुम खुद लिखोगे या ये राजकुमारी तुम्हारे लिए लिखे? छोटा सा जिंगुओ बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है। राजकुमार,
जल्दी ना करें, तीरों को थोड़ा और उड़ने दे, थोड़ा और इंतजार करें। और इंतजार, अगर और इंतजार किया तो मेरा राजगद्दी चला जाएगा। कौन सा हार मानने का दस्तावेज? मैं क्यों हार मानूंगा? अरे ये दाशिया के युवराज नहीं हैं। मुझे लगा तुम आज डर गए होंगे और आने की हिम्मत नहीं करोगे। लियांग जिलोंग, तुम यहाँ क्या? अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या लेकर इस पियर ब्लॉसम नीडल का सामना करते और ब्लड ड्रॉपलेट व 7 कलर पीकॉक फेदर का? तुम हे युवराज मजाक कर रहे हैं। दूसरा युवराज तो एक शानदार व्यक्ति है, बलवान और पराक्रमी। बस कुछ छोटे मोटे हथियार ही तो है, वो उनका सामना कैसे नहीं कर पाएगा? आप जिसे सामना करना कह रहे हैं वो बस किसी को मजबूर करके सार्वजनिक रूप से हार मानने का पत्र लिखवाना है, और आप सब चुप थे, है ना? बड़े भाई, जब आप इतना बोल सकते हैं तो लगता है आपने तैयारी कर ली होगी। बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम लोगों जितना बेवकूफ हूँ? बस युवराज, आपके पास वाकई कोई समाधान है? पिताजी को रिपोर्ट कर रहा हूँ। पुत्र कुछ दिनों पहले कुछ नई चीजें विकसित की हैं। इसमें से कोई भी एक चीज ले, वह उन सबको पछाड़ सकती है। लियांग जिलोंग, तुम वाकई बकवास करने में माहिर हो। जो हमारे पास है वो तो पूरे में अव्वल दर्जे के गुप्त हथियार हैं। तुम हमसे क्या मुकाबला करोगे? हम मुकाबला कर सकते हैं या नहीं, यह तो हम युद्ध के मैदान में ही पता चलेगा। बड़े भाई, जब इतने आत्मविश्वासी हैं तो पिताजी उन्हें संतुष्ट क्यों नहीं करते? आखिरकार अगर वे संयोग से जीत भी गए तो हमारे दाशिया का गौरव भी बढ़ेगा। ठीक है, युद्ध के मैदान में चलते हैं। हुजूर, जो काम तुम्हें सौंपा था, क्या वो हो गया? हुजूर को रिपोर्ट कर रहा हूँ। सेवक ने युद्ध के मैदान के आसपास सामान रखे सभी हिस्सों में छेड़छाड़ कर दी है। जैसे ही युवराज वहाँ जाएंगे तो किसी दुर्घटना के कारण या तो मौत होगी या चोट। जी हुजूर, आप युवराज से निपटने जा रहे हैं। क्या साहब, आपके कोई विचार हैं? मेरा मतलब है, आज वो तीनों राजकुमारियां जो हथियार लाई हैं, वे बहुत असाधारण हैं। शायद हमें मुकाबले के बाद इंतजार करना चाहिए, फिर कार्रवाई करें। कम से कम हमें दाशिया की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। सिर्फ कुछ सीमावर्ती छोटे देश। मैं अपने आदमियों को लेकर उनसे लड़ूंगा, और वो 3 औरतें, मैं उस समय जरूर उन्हें बारी बारी से मेरी सेवा करनी पड़ेगी। आपके दाशिया में ऐसा क्यों है कि एक ढंग का हथियार भी नहीं है? हथियार लाओ। यह क्या है? हमने यह चीज पहले कभी नहीं देखी। क्या यह कोई हथियार हो सकता है? जिलोंग, आप सबको समझाएं तो यह क्या चीज है? पिताजी रिपोर्ट कर रहा, यह स्वाभाविक रूप से एक हथियार है। हथियार? सिर्फ तुम्हारी यह छोटी सी चीज? तो क्या हुआ? इसे मत देखो, यह सिर्फ एक छोटी सी चीज है। मैं सिर्फ इसे एक से तुम्हारे सभी हथियारों को पल भर में राख कर सकता हूँ। लियांग जिलोंग, राजकुमारियों के हाथों में 3 गुप्त हथियार, पूरे देश में उनके बराबर का कोई नहीं है। तुम कहते हो तुम्हारा एक उन तीनों को पछाड़ सकता है? किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? यह काम करेगा या नहीं, यह तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सचमुच क्या कर रही हो? यह तो बस एक बड़ा लोहे का गोला है, इसमें क्या खास है? फेंग चिंग चिंग, मैं तुम्हें बता रहा, यह एक ग्रेनेड है। अगर यह थोड़ी देर में फट गया तो युद्ध के मैदान में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। बस यही? लियांग जिलोंग, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो कम से कम मसौदा तो बना लो। जब तुम यह बात कहते हो तो मुझे डर है कि तुम्हारे अपने दाशिया के लोग भी इस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसमें एक छल्ला भी है। हे, यह धुआं क्यों छोड़ रहा है? दूर हटो। लियांग जिलोंग, तुम क्या कर रहे हो? चुप रहो बेवकूफ, तुम मुझे किसी दिन मरवा दो। यह तो बस एक काला चमकदार लोहे का बड़ा गोला है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 10 का मुआवजा दे दूंगी। तुम बदमाश, तुम लोग मुझे किसी दिन मरवा दोगे। खत्म, खत्म, सब खत्म। क्या यह सिर्फ मेरा भ्रम है? युद्ध का मैदान ऐसा हो गया है सिर्फ एक छोटे लोहे के गोले की वजह से। ये वाकई अप्रत्याशित है। युवराज असल में ला सके इतना शक्तिशाली गुप्त हथियार? नहीं, यह गुप्त हथियार नहीं है। इस तरह के हथियार का खुलेआम इस्तेमाल जिससे दूसरा पक्ष बच न सके। अगर इसे सेना में इस्तेमाल किया जाए तो हमारा महान शिया अजय और अपराजय हो जाएगा। राजकुमार, एक छोटी सी लोहे की गेंद इतनी शक्ति रखती है तो आपके हाथ में वो बंदूक। हाँ, बंदूक, क्या उसमें भी इतनी ही शक्ति है? पिताजी की आज्ञा। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी कोई भी मामूली सी हथियार उन तीनों को आसानी से हरा सकती है। राजकुमारी, आपको जल्दी हार मान लेनी चाहिए ताकि थोड़ी इज्जत बची रहे। चिंग चिंग, क्या तुम्हें याद है मैंने कल कहा था कि उसके पास एक बहुत शक्तिशाली हथियार है? याद है। यह वही चीज है जो उसके हाथ में है।
दोनों बहनों, मेरे ख्याल से हमें हार मान लेनी चाहिए। दूसरे पक्ष का यह हथियार सुरक्षित नहीं लग रहा है। नहीं, हम यहाँ तक आ ही गए हैं। अगर हम यूं ही डर गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लियांग जिलोंग, क्या तुम मुझसे आगे मुकाबला करने की हिम्मत करते हो? हिम्मत क्यों नहीं होगी जब तक राजकुमारी तैयार है। हमारा महान शिया हमेशा तैयार है। सामना करो। राजकुमार सावधान। बेशर्म जिंगको ने अचानक हमला कैसे कर दिया? राजकुमार, यह तो 9 प्रांतों का सबसे शक्तिशाली गुप्त हथियार है। मैं कैसे हार सकती हूँ? 9 प्रांतों का सबसे शक्तिशाली गुप्त हथियार पूरी दुनिया जानती है। हमारा महान शिया ही 9 प्रांतों का शासक है। चाहे संगीत, शतरंज, सुलेख, चित्रकला, कविता, शिष्टाचार या युद्ध कला हो, या फिर सही रास्ता, दुष्ट तरीके या टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो भी तुम मुकाबले में चाहती हो, मैं उन सभी में तुम्हें संतुष्ट कर सकती। मैं हार मानती हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ। मैंने पहले आपको बहुत कम आंका था। और तुम दोनों, क्या तुम हठ धर्मिता से लड़ोगे या चुपचाप हार मान लोगे? हम हार मानते हैं। चूंकि तुम हार मानते हो, तो तुम तीनों देशों को, हर एक को महान शिया को 5 शहर सौंपने होंगे। इस अनुबंध पर 10 साल के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे। और तुम मेरी सेवा में हाजिर हो। लियांग जिलोंग, तुम पागल हो गए हो। 10 साल का अनुबंध ही काफी था, और 5 शहर और सौंपने। हमारे पास इतनी जमीन कहाँ है? तुम अभी तो कह रहे थे कि तुम महान शिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे। वैसे भी हम 5 शहर और नहीं सौंप सकते। राजकुमार, पिछले कुछ दिनों में हमारी ओर से गलती हुई है। आपको नाराज किया, हम माफी मांगते हैं। बस शहरों की संख्या थोड़ी कम कीजिए। हाँ राजकुमार, हमारी इस ईमानदारी को देखते हुए शहरों की संख्या कम कर दीजिए। चूंकि तुम ईमानदारी से माफी मांग रहे हो, जमीन कम करने की बात कोई बड़ी बात नहीं है। राजकुमार, जो कहना है सीधे कहिए। अगर सच में कोई रास्ता नहीं है, तो मैं अपने दोनों बहनों को आपके साथ रहने के लिए छोड़ दूंगी। अगर ऐसा है, मैं शहरों की संख्या 2 कम कर दूंगा, लेकिन अनुबंध 20 साल का होगा। सिर्फ 2 शहर कम करके अनुबंध 10 साल और बढ़ाना। राजकुमारी, हमने प्रतियोगिता से पहले जो तय किया था, वह था हारने वाला मानेगा। क्यों, तुम जैसी राजकुमारी क्या चालबाजी करना चाहती हो? दरबानो, इन तीनों को मेरे पूर्वी महल में मेरी सेवा के लिए ले जाओ। जी, चलो। लियांग जिलोंग, तुम कमीने हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किसे नहीं छोड़ूंगी? मुझे लगा था सिर्फ लियू फेई का शरीर ही इतना अच्छा है, पर मुझे उम्मीद नहीं थी तुम दोनों भी उससे कम नहीं हो। लगता है आज रात मेरी किस्मत अच्छी है। लियांग जिलोंग, हमें तुरंत छोड़ो। हम तुम्हारे साथ इस निकम्मे के साथ नहीं सोएंगे। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लियांग जिलोंग, तुम्हें बेहतर होगा कि हमें जाने दो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरबानो, जो चीजें मुझे चाहिए ले आओ। ये सभी आधुनिक वस्तुएं हैं। पता नहीं ये प्राचीन सुंदर युवतियां कितना सह पाएंगी। क्या चीज है? क्योंकि तुमने मेरी सेवा करने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ा। तुम वो चीजें देखो, ये सब मैंने खुद बनाई हैं। बस मुझे नहीं पता तुम कब तक टिक पाओगी। लियांग जिलोंग, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना है? सुंदरियों, मैं आ गया हूँ। लियांग जिलोंग, तुम कमीने हो। प्रधानमंत्री, क्या आप भूले नहीं हैं? आपकी बेटी को महल में आने के लिए समय निकालना होगा। आपका मतलब क्या है? आपके पास पहले से ही 3 राजकुमारियां हैं। क्या आप अभी भी जो है उससे संतुष्ट नहीं है और दूसरों की चीजों पर भी नजर रखते हैं? तो क्या हुआ प्रधानमंत्री, कहीं आप मुकर तो नहीं रहे हैं? हाँ, तो क्या तुम बस किस्मत से कुछ ऐसी बेतुकी और बेकार चीजें बना पाए और अब मुझे परेशान करना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। आज मैं चाहे मर भी जाऊं, अपनी बेटी को महल में नहीं आने दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? ओह, दूसरे राजकुमार दिन के उजाले में सबके सामने ये मुझे खुलेआम मारने वाला है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लियांग जिलोंग, प्रधानमंत्री राज्य के आधार स्तंभ हैं। तुम हथियार लेकर उनके सामने खड़े क्या करना चाहते हो? मैं क्या करना चाहता? तुम पागल हो गए हो। तुम और यह बूढ़ा व्यक्ति कई बार इस युवराज को फंसाने की कोशिश कर चुके हो। आज अगर मैं तुम्हें यही मार भी
तो क्या होगा? महाराज पधारे हैं। महाराज आ गए हैं। पिताश्री महाराज को प्रणाम। महाराज को प्रणाम। महाराज का धन्यवाद। पिताश्री, क्या आप बड़े भाई को प्रभावशाली मंत्री और भाइयों को धमकाने और मनमानी करने देंगे? जिलोंग, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, यह कैसा बर्ताव है? पिताश्री, आप मजाक कर रहे हैं। यह बेटा अभी नए शोध किए गए हथियारों का परीक्षण कर रहा था। हाल ही में सभी देश अशांत हैं और यह बेटा भी देश की रक्षा कर रहा था। तुम्हारा मतलब है कि तुम इन हथियारों को शाही दरबार को दान देना चाहते हो? बेशक, मैं दाशिया का एक सदस्य हूँ। वाह, तुम सचमुच मेरे युवराज हो। धिक्कार है लियांग जिलोंग पर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सिंहासन तक कैसे पहुंच पाऊंगा? पिताश्री, जब युवराज इतने सक्षम हैं, तो दक्षिण पश्चिम के लिए आपदा राहत निधि का मामला उन्हें ही क्यों न निपटाने दिया जाए? आपदा राहत निधि? हाल के वर्षों में हमारे दाशिया में प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं और शाही दरबार ने हर बार सहायता दी है, जिससे वह बहुत कमजोर हो गया है। बड़े भाई, क्या आपके पास कोई उपाय है? विभिन्न स्थानों पर आपदाएं हैं, मैं भी राहत देना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में धन की कमी है। अगर मुझे सही याद है तो प्रधानमंत्री अपनी भारी संपत्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शाही दरबार को कुछ दान क्यों नहीं दिया? क्या बकवास कर रहे हो? हर बार आपदा राहत के लिए कम से कम 1 लाख चांदी के सिक्के और कभी कभी 3 से 5 लाख चांदी के सिक्के। मैंने कब दान नहीं दिया? जिलोंग, तुमने प्रधानमंत्री को गलत समझा है। प्रधानमंत्री ने बहुत दान दिया है, लेकिन हर आपदा राहत के लिए कम से कम 1 करोड़ चांदी के सिक्कों की जरूरत होती है। बड़े भाई, जब आप इतने सक्षम हैं, तो यह थोड़ी सी रकम आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है ना? ये मंत्री को याद है कि आपने बाइहुआलाओं में केवल सबसे खूबसूरत तवाइफों को उपहार देने के लिए हजारों सोने के सिक्के खर्च किए थे। कहीं ऐसा न हो कि असली काम आने पर आप कमजोर पड़ जाएं। पिताश्री, इस आपदा राहत के लिए यह बेटा 50 लाख चांदी के सिक्के देगा। बड़े भाई ने मान लिया। 7 दिनों के भीतर मैं 50 लाख चांदी के सिक्के पेश करूंगा। जिलोंग, अगर तुम आपदा राहत निधि का इंतजाम कर लेते हो, तो भविष्य में पूरा दक्षिण पश्चिम तुम्हारा सामंती क्षेत्र होगा। राजकुमार, मुझे लगा था कि वह हाल ही में बहुत सफल हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी आसानी से फंस जाए। लाखों चांदी के सिक्के, उसने जवाब देने की हिम्मत भी कैसे की? हाँ, पहले उसके पास कुछ पैसे थे, लेकिन वे सब महाराज द्वारा निजी कोष से दिए गए थे। हाल ही में उसके खर्च बहुत बढ़, अगर वह कर्ज में न हो तो यही बड़ी बात है। मैं तो यह देखना चाहता कि वह यह लाखों चांदी के सिक्के आखिर कैसे देगा। उसने ये शेख ही सबके सामने मारी है। अगर उस समय वो कमीना पैसे नहीं ला पाया तो भले ही वो मरे नहीं, लेकिन जनता का विश्वास और युवराज बनने का हक पूरी तरह खो देगा। ओह, तो उस समय ये युवराज का पद आपका ही होगा। चिंता मत करो, जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो सबसे पहले उस बेकार युवराज को मार दूंगा। राजकुमार, आपने हाल ही में राजकुमारी को हराया है। आपकी प्रतिष्ठा बहुत मजबूत हो गई है, तो फिर आपने यह मुश्किल आपदा राहत निधि का काम क्यों उठाया? क्या कोई समस्या है? समस्या तो नहीं है, लेकिन यह आपदा राहत निधि स्पष्ट रूप से दूसरे राजकुमार द्वारा आपके लिए खोदा गया गड्ढा है। शाओ शियाजी, मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं कौन? युवराज। सही कहा, मैं युवराज हूँ और भविष्य में दाशिया का सम्राट बनूंगा। तो भले ही यह आपदा राहत निधि एक जाल हो, लेकिन यह सच है कि लोग पीड़ित हैं, है ना? मैं कैसे अपनी आंखों के सामने लोगों को पीड़ित होते हुए देख सकता हूँ? राजकुमार, प्राचीन काल से जब भी राज्य में अशांति होती है तो हमेशा लोग ही पीड़ित होते हैं। शाओ शियाजी, याद रखना, राज्य के उत्थान में भी जनता को कष्ट होता है और पतन में भी। हमें कभी भी लोगों की जान दांव पर लगाकर काम नहीं करना चाहिए। राजकुमार, आप भविष्य में निश्चित रूप से एक अच्छे सम्राट बनेंगे। जहांपना, क्या अब मुझे अंदर जाकर सूचना देनी चाहिए? जरूरत नहीं। लेकिन जहांपना, क्या आप युवराज से मिलने नहीं आए थे? असल में मैं चिंतित था कि वह कुछ गड़बड़ करेगा। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा सोचा। युवराज आखिरकार बड़ा हो गया है। खैर, दाशिया में पैसे कमाने का कोई तरीका है? राजधानी में पैसे कमाना शायद अब मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे? आपसे सच कहूं तो हमारे दाशिया के सभी उद्योग, चाहे वह जुआघर हों या तवाइफों के ठिकाने या फिर वैध व्यवसाय, सब दूसरे राजकुमार के हाथों में है। किसी और को इसमें घुसने का मौका ही नहीं मिलता। चलो, कहाँ जा रहे हो? क्या पैसे की कमी नहीं है? हाँ, जाहिर है पैसे कमाने।
अरे राजकुमार, यह दूसरे राजकुमार की जगह है, क्या यहाँ आकर परेशानी खड़ी करना ठीक नहीं होगा? परेशानी खड़ी करना क्या होता है? मैं तो पैसे इकट्ठा करने आया। ओह हाँ, थोड़ी देर में अंदर जाकर मुझे राजकुमार मत बुलाना, मुझे साहब बुलाना। चलो। 10,000 चांदी के सिक्के, इतने सारे? ओह, एक बार में ही 10,000 चांदी के सिक्के। साहब, आपके पास इतने सारे चांदी के सिक्के कहाँ से आए? अगर खेलना है तो कुछ बड़ा खेलते हैं। 10,000 चांदी के सिक्के, यह फिर किस अमीरजादे का बेटा है जो जिंदगी का अनुभव लेने आया है? हाँ बिल्कुल, कौन नहीं जानता कि यह दूसरे राजकुमार का इलाका है। क्या वह यहाँ पैसे कमाने की सोच रहा है? साहब, आप पहली बार आए हैं, है ना? क्या हम आपको यहाँ के नियम बताएं? जरूरत नहीं। यह पासा हिलाकर बड़ा या छोटा खेलना, हिम्मत है। साहब मजाक कर रहे हैं, ये हमारा जुआघर है। हमें कुछ भी जुआ खेलने से डर नहीं लगता। बस ऐसी जगहों पर हम सिर्फ नकद देखते हैं, उधार नहीं देते। काफी है? काफी है, काफी है। आइए। वाह कमाल, पहली ही बाजी में जीत गया। इस लड़के की किस्मत अच्छी है, पलक झपकते ही 10,000 चांदी के सिक्के दोगुने हो गए। कमाल है। साहब, इस बार भी जो बड़ा होगा वही जीतेगा, है ना? बेशक, लेकिन इस बार मैं 1 लाख चांदी के सिक्के दाव पर लगा रहा। वाह, 1 लाख चांदी के सिक्के। हिम्मत है? हाँ, आइए। तीन छक्के, अब कैसे जीतेंगे? मैंने कहा था, वह पहली बार जीता था, सिर्फ किस्मत से। फिर से जीत गया। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा इतना बड़ा जुआघर है, कहीं धोखा तो नहीं दोगे? युवराज बहुत कमाल के हैं। अभी तो बस पल भर हुआ है, 10,000 रुपए के नोट सीधे 2 लाख बन गए। इतनी क्या जल्दबाजी है? आज मैं उन्हें दिखा कि जुआरी का देवता कौन होता है। एक और बार। फिर जीत गया। चलो एक और बार। हाँ। खोलिए। एक और बार। महाराज, बुरा हुआ। कहो। हमारे जुआघर में कोई गड़बड़ कर रहा है। वो आदमी आधे घंटे से है और उसने हमसे जीत लिए पूरे 8 लाख रुपए। क्या? मैं तो देखता हूँ मेरे इलाके में कौन पंगा लेने की हिम्मत करता है। मैं तो देखता हूँ कौन मेरे पैसे जीतने की हिम्मत करता है। अरे छोटे भाई, तुम कैसे आ गए? अरे यह तो हाल ही में तुम्हारे बड़े भाई के पास पैसों की कमी है, तो तुम्हारे यहाँ से कुछ लेने आया था। कोई बात नहीं, है ना? बात है। आदमियों, कुत्ते छोड़ो। द्वितीय राजकुमार, आप यह क्या करने वाले हैं? द्वितीय राजकुमार लियांग जिलोंग, तुमने सीधे रास्ते से जाने से इनकार कर दिया और अब खुद मुसीबत मोल ले। आज अगर तुमने मुझसे पंगा लिया है तो मुझे गैर दोस्ताना मत समझना। छोटे भाई, हम एक ही परिवार के हैं, तो एक दूसरे को क्यों सता रहे हो? तुम उन्हें मुझसे कटवाने वाले हो। मुझे यह सब मत। मेरे पैसे कमाना इतना आसान। घूम फिर कर पैसे ही चाहिए, है ना? अगर पैसे चाहिए तो ठीक है, अपनी काबिलियत से लेने होंगे। अरे लियांग जिलोंग, मुझे लगता है तुमने गलत समझा है। यह मेरा इलाका है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। जरूर, यह शंगजिंग शहर है और मैं इस राजवंश का युवराज। अगर मुझे तुम्हारे कुछ भी हो गया तो तुम बता, क्या तुम इससे बच पाओगे? क्या? और तुम सब मेरे आदमियों, क्या तुम युवराज पर हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? क्या तुम्हारी उम्र लंबी हो गई है क्या? आज तुम चाहे जितनी भी बड़ी बातें, मेरे यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। देखो तुम्हें फिर जल्दबाजी। किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ? जाओ, दूर हट। आज हम दोनों भाइयों को मुश्किल से मिलने का मौका मिला है, तो क्यों न हम एक जुआ खेलें? जुआ खेलें? हम एक बड़ी बाजी लगाते हैं। 3 में से 2 जीत। अगर मैं जीत गया तो तुमने जो पैसे जीते हैं वे सब मुझे वापस कर। हम भाई हैं, इतनी औपचारिक बातें क्यों कर रहे हो? एक काम करते हैं, अगर तुम यह बाजी जीत गए तो मैं अपने जीते हुए सारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हें दुगना भी दूंगा। और अगर मैं किस्मत से जीत गया तो बस मुझे 1 लाख और दे देना। ठीक है, यह तुमने कहा है।
युवराज, आप पहले। तो चलो एक साथ खोलते हैं। 3, 2, 1। रुको लियांग जिलोंग, अगर इस बार तुमने फिर पासे तोड़ दिए तो तुम हारे हुए माने जाओगे। चिंता मत करो, वे चालबाजियां तुम्हारे धोखाधड़ी वाले डीलर से निपटने के लिए थीं। हम सब भाई हैं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। खोलिए। यह कैसे मुमकिन है? छोटे भाई, तुम हार गए। एक और बार। ठीक है, लेकिन इस दूसरी बाजी में मैं तुम्हारे जुआघर पर दाव लगाना चाहता हूँ। क्या कहते हो? ठीक है, तो इस बार कुछ और खेलेंगे। इस डेक में कुल 108 पत्ते हैं और नियम भी बहुत आसान है। हम देखेंगे कि किसका कुल स्कोर सबसे ज्यादा है। अगर पॉइंट बराबर हुए तो हम सूट देखेंगे। 108 पत्ते? यह तो पोकर कार्ड नहीं है। मैं तो ताश के खेल का देवता, मुझसे यह खेल रहे हो तो तुम सब इंतजार करो। यह तो मेरे जुआघर का एक अनोखा खेल है। मैं तो देखता हूँ इस बार तुम मुझे कैसे हरा। तुम पहले निकालो। यह तो मैं अब कोई संकोच नहीं करूंगा। तीन दुक्की। इतना बड़ा? छोटे भाई, तुम सच में बहुत दुक्की वाले हो। मैं जीत गया। छोटे भाई, यह सब क्या हो रहा है? मैं कैसे हार सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? छोटे भाई, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तुम अपनी बात से मुकरोगे तो नहीं? मैं नहीं मानता। एक और बार। इस बार तुम मुझसे क्या दाव लगाओगे? इस बार मैं शंगजिंग शहर की पूरी जायदाद दाव पर लगाता। जो चाहो चुन लो। द्वितीय राजकुमार तो यहाँ जुए में बेकाबू हो गए हैं। शहर की जायदादें अपनी पसंद से चुनने को कह रहे हैं। यह तो बहुत बड़ा दाव है। हाँ बिल्कुल, ये युवराज भी कमाल के इंसान हैं। लियांग जिलोंग, अगर इस बार तुम हार गए तो तुम शंगजिंग शहर से बाहर निकल और कभी वापस मत आना। यह लड़का तो सच में बहुत शातिर है। मैं तो बस उसके पैसे चाहता था, मुझे नहीं पता था कि वह मेरा सिंहासन और जान चाहता है। युवराज, यह ठीक नहीं है। अगर आप शंगजिंग शहर छोड़ देंगे तो यहाँ द्वितीय राजकुमार की चलेगी। तब अगर उन्होंने कुछ भी किया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। अरे बड़े भाई, अभी तो इतने अकड़ रहे थे। इस बार डरपोक तो नहीं बनोगे? डरने की क्या बात है? जुआ तो जुआ है। वैसे भी मैं जरूरी नहीं कि हार ही जाऊं। ठीक है, तो आओ। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम हर बार जीत। तीन इक्के। यह तो सबसे बड़ा पत्ता है। मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे हरा। जब तक फैसला नहीं हुआ है, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? बड़े भाई, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि पहले ही हार मान लो और चुपचाप अपने सारे पैसे मुझे दे। खुद ही बाहर जाने के लिए तबादले का आवेदन, और यह भी एक तरह से तुम्हें थोड़ी इज्जत देना होगा, है ना? मैंने अभी तक पत्ते नहीं खोले, तुम्हें कैसे पता कि मैं हारूंगा? इस पत्ते के साथ जब तक जुआरी का देवता खुद ना आए और खुद ना निकाले पान, हुकुम और चिड़ी का इक्का, तभी थोड़ी उम्मीद है। तुम्हें कैसे पता कि मैं जुआरी का देवता नहीं? मैं नहीं मानता। पत्ते खोलो। यह वाह, जीत गया, जीत गया। छोटे भाई, अब तुम्हारा वह सबसे मशहूर शराब खाना वह भी मेरा हो गया है। 1 घंटे के भीतर मुझे शाही महल में रुपए के नोट और जमीन के कागजात भेज दो। कोई दिक्कत नहीं है ना? यह चलो। यह है आज के युवराज। यह तो बिल्कुल जुआरी के देवता हैं। सिर्फ आधे दिन में उन्होंने लाखों रुपए नहीं जीते, बल्कि एक शराब खाना और जुआघर भी जीत लिया। ये तो कमाल है। महाराज, क्या हमें सच में यह सब उन्हें देना पड़ेगा? मूर्ख, अगर नहीं भेजा तो क्या उसे मेरा कमजोर बिंदु रखने दोगे? हम और क्या सोच रहे हो? जल्दी सामान गिनो और यह सारे जमीन के कागजात युवराज को भेज दो। युवराज सच में बहुत समझदार और शक्तिशाली हैं। आज सिर्फ एक छोटी सी चाल से उन्होंने लाखों रुपए जीत लिए हैं और मुफ्त में 2 जायदादें भी मिल गईं। ऐसे में हमारी लाखों रुपए की राहत राशि का इंतजाम हो गया है। इतनी जल्दी खुश मत हो महाराज, इसका क्या मतलब है? लियांग हेंग कैसा आदमी है? वह चुपचाप कैसे हमें सामान दे सकता है? अगर उसने सच में हमें दे भी दिया तो वह बस बेकार जमीन का टुकड़ा होगा। तो हम क्या करें? अगर सिर्फ जमीन का टुकड़ा है तो भले ही उसे तुरंत बेच भी दें।
सिर्फ 7 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने और कागजात बनाने के लिए पैसे नहीं मिल पाएंगे, है ना? मेरे पास एक बेहतरीन योजना है। युवराज, ये चीज, ये क्या है? कहते हैं कपड़े है, पर इसमें तो बस एक डोरी है। अगर ये कपड़े नहीं है तो इसका क्या उपयोग होगा? ये कपड़े ही है, लेकिन ये महिलाएं के लिए है। इसमें और बिना कपड़ों के होने में क्या फर्क है? आरी, तो युवराज, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये चीज जब तुम सड़क पर किसी को आईएससी पहने हुए देखो तब तुम जान जाओगे कि ये क्या है। ये तांबे का पतीला, इसकी शक्ल कितनी अजीब है। मैंने ये पहले कभी नहीं देखा। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? हमारा भोजनालय अभी खुला है ना? हाँ, जल्दी से सैनिक निर्माण कक्ष को कहो कि जल्द से जल्द कुछ बनाए, बिल्कुल उसी तांबे के पतीले जैसा एक पतीला। जब हम अपने भोजनालय में हॉट पॉट शुरू करेंगे तो राजधानी में ये सबसे पहला होगा, लेकिन हमारा मुख्य आकर्षण तो ये है। अरे, ये चीज कितनी अजीब शक्ल की है, मैंने कभी सुना या देखा ही नहीं। ये स्लॉट मशीन कहलाता है, ये जो अकबरों में इस्तेमाल होता है। ओह, सही याद आया, तुम्हारी बनवाई हुई महजोंग सेट का क्या हुआ? कैसी है? सब तैयार है, लगभग 200 सेट बनाए हैं, बस आपके आदेश का इंतजार है। अच्छा, अब यही हमारे पैसा कमाने का समय है। युवराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि साफ सुथरा कर देना। काम कैसा चल रहा है? युवराज चिंता ना करें, जो भी हमारी चीज है, बेड फर्नीचर, वेल कैबिनेट से लेकर छोटे डाइस बॉक्स तक, मैंने सब नौकर चक्कर भी ला दिए हैं। जहाँ तक युवराज की बात है, उनके लिए बस एक जमीन का टुकड़ा बचा है। और लायंग जिलोंग का क्या? उस तरफ से क्या खबर? उसने सब मिल गया है और हमारे लोगों ने उसकी चीजों को भी साफ कर दिया है। उसने हमारी जगह का स्टाइल पूरी तरह बादल दिया है। तू अभी भी अकड़ रहा है? जाओ, ये खबर फैला कि राजधानी के सभी लोगों को पता चल जाए, भले ही वो किसी को भी बेचे, कोई भी उसका माल ना खरीदे। अगर मुझे पता चला तो बुरा अंजाम होगा। जी, समझ गया। और एक बात, तुम लायंग जिलोंग पर नजर रखो, उसकी हर हरकत पर मुझे तुरंत सूचित करते रहना। युवराज, क्या ये सच में चलेगा? देखो, ये सब्जियां और मांस सब कच्चे हैं, क्या ये सच में बिकेंगे? कैसी बात कर रहे हो? ये तो युवराज ने एक नई चीज बनाई है, ये जरूर बहुत मशहूर होगी और बिकेगी। लेकिन हमारा ये भोजनालय, जो राजधानी का सबसे पहला भोजनालय है, पहले वाले तरीके से खुला रहते हुए भी हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये भोजनालय पहले दूसरे राजकुमार का, भले ही उसका खाना इतना अच्छा ना हो, फिर भी कुछ लोग इज्जत के खातिर खाने आते थे, लेकिन अब इशिका मलिक बादल गया है। अगर दूसरा राजकुमार परेशान ना करे तो यही बड़ी बात है। भला अब ग्राहक कैसे आएंगे? युवराज सही कह रहे हैं, जबकि युवराज ने नया खाना बनाया है, फिर भी पुराने ग्राहक कैसे वापस आएंगे? मैंने कब कहा कि वो वापस आइए? अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आइए, मुझे नए ग्राहक चाहिए। एक्साई एक्साइजाई, हाँ, चॉप्टिक्स बांटो। ठीक है। जब खाना तैयार है तो चाख लो। बहुत स्वादिष्ट है। क्यों रुक गए? खाओ, जल्दी जल्दी आओ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। गरम है। सच में बहुत अच्छा है। मैं इतने सालों से यहाँ वहाँ घुमा हूँ, मैंने ये खाया है सबसे खास खाना। स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। तो जब ये स्वादिष्ट है तो हम काम शुरू करते हैं। तुम लोग वो पीछे की सब चीजें दरवाजे तक ले जाओ। तांबे के पतीले और डिप करने वाले सांस, एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। ओह, सही याद आया, और ये कोला भी। सब कुछ लगा। देखो देखो, आओ सब लोग, ये हमारे भोजनालय का नया पेशकश है, हॉट पॉट और कोला। अभी गरम करके खाइए। सब पहले चाख कर देख सकते हैं, जो स्वादिष्ट ना हो उसके पैसे नहीं। ये तो कच्चा लग रहा है, क्या ये खा सकते हैं? हाँ, ये कैसे खाने का तरीका है? मैंने तो कभी नहीं देखा। अरे ग्राहक, अभी तो ये कच्चा है, पर गरम करते हाय पाक जाएगा। हमारे रेस्टोरेंट की खासियत है ताजगी और गर्माहट। हाँ, ताजा और गरम, यही तो मजा है। मैं पहले ट्राई करता हूँ। हाँ, मैं सबकी तरफ से पहले चखता हूँ। देखो, वो सच में खा रहा है। उम्मीद है बाद में डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। बहुत स्वादिष्ट है। ये तो अच्छा लग रहा है। सबको परिचय करा दूं, ये हमारे रेस्टोरेंट की खास ड्रिंक है कोला। प्यास बुझाता है और गर्मी कम करता है, स्वादिष्ट और सस्ता। देखा, कोला, ये हमारा नया प्रोडक्ट है।
कोई बात नहीं, वैसे भी मुफ्त है। जहर है। ये कैसा रेस्टोरेंट है, अभी खुला भी नहीं और जहर पहली ही बार में। सुना है ये राजकुमार का रेस्टोरेंट है। क्या हम आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे पहले से पता था मुफ्त में अच्छी चीज नहीं मिलती। हो सकता है ये मीट डिशेस में भी गड़बड़ हो, वरना क्यों वो हमें खाने को देते। ये रेस्टोरेंट तो बैंड होना चाहिए, बैंड होना चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। क्या आम लोगों की जान जा नहीं? बैन करो घटिया दुकान। अब क्या होगा? तुम लोग बेमतलब बकवास मत करो। हमारे रेस्टोरेंट में ताजा सामग्री इस्तेमाल होती है, इसमें बिल्कुल जहर नहीं है। बैन करो, बैन करो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। हम आम लोगों को सता रहे हो। बैन करो, घटिया तरीके, तुम लोग मुझे धोखा देना। बैन करो, बैन करो। घटिया दुकान। सब शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। ये ड्रिंक बिल्कुल जहरीला नहीं है। देखो उसने पी लिया। मैं ही इस दिल्ली का राजकुमार हूँ और ये कोला मैंने खुद बनाया है। अब कौन कहता है कि मेरा कोला जहरीला है? मैं भी चखता हूँ। अब ये क्या है? ये हॉटपॉट और ये कोला? मुझे भी चाहिए, मुझे भी। राजकुमार साहब ने पा लिया है। मैं भी लूंगा। मैं ट्राई करता हूँ। चखो। बहुत स्वादिष्ट है। सबको एक खुश खबर दूं, आज खुलने का ऑफर है। सारे कॉम्बो मील्स आधे दाम पर है। 200 ताले चांदी रिचार्ज करवाओ और 8 डिशेस मुफ्त पाओ। 8 डिशेस। मेन रिचार्ज करती हूँ। मेन। मुझे भी। मुझे कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो। वाओ कितना भीड़ है। मैं तो सोच रहा था ये लोग कीमत नहीं समझते। एई क्या बकवास कर रहे हो? मेरे राजकुमार की चीजें क्या कभी पॉपुलर नहीं हो सकती? राजकुमार, हम अब वापस महल क्यों नहीं चलते? वापस महल? देखो रात होने वाली है, हमें अब कैसीनो जाना चाहिए। अन लोगों को थोड़ा झटका दी। राजकुमार, ये सच में कैसीनो है? क्यों, ये तो किसी रंडी खाने जैसा लग रहा है। तुम बिल्कुल सही पकड़े हो, तुमने बहुत पहले पहचान लिया। राजकुमार साहब की जय हो। राजकुमार, ये सब क्या है? तुम्हें याद नहीं? ये मैंने तुमसे पहले ही तैयार करवाया था। काले नेट वाले, सेव्ड नेट वाले, लेस के, रैबिट गर्ल कॉस्ट्यूम्स, नौकरानी के लिबास। आपने पहले नहीं बताया था कि ये चीजें पहनने के बाद ऐसी दिखेंगी। ये तो वो इफेक्ट नहीं है। ऐसे कैसे मैं इस शहर में उन बिगड़े नवाबजादों से चांदी कमाऊंगा? ओह लिन मेम साहब, मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि खेल तमाशे और किराया कैसे होगा। तुम्हें सब याद है? याद है। आम साथी के लिए 100 चांदी 1 घंटे का। अगर गाना बजाना हो तो हर गाने का अलग किराया होगा। अगर पूरी रात का हो तो दाम कुछ और होगा। बहुत अच्छा, हाँ याद आया। वो जो मैंने तुम्हें नाच सिखाया था, क्या वो सबने सीख लिया है? सब सीख रहे हैं। मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम समय में तुम सब कुछ इतना अच्छा तैयार कर लोगी। अब हम खुलने के लिए तैयार है। आज रात हमारे खुलने की पहली रात है। अगर कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जी। अरे रुको, तुम मेरे लिए कुछ खास तरह के चुन लो, मैं खुद उनका अनुभव करना चाहता हूँ। राजकुमार साहब, अंदर आइए। राजकुमार साहब। हाँ। महंगा। ये चाल तो कमाल की है, लेकिन अपनी दुकान के दाम क्या थोड़े ज्यादा नहीं है? 1 घंटे का साथ सिर्फ 100 टेल, कुछ दफा खाने का खर्चा है बस। पर ये 100 टेल चांदी के असली रांझण में तो कुछ गानों का खर्चा हो जाता है। इसका मतलब हम फ्रीडमंड है ना? तुम सोचते ही नहीं हो क्या उनके पास वो कपड़े हैं जो यहाँ है? सबसे अहम बात यह है कि यहाँ समय के हिसाब से पैसा लगता है। नौकर को एक सवाल है। हाँ, ये 100 टेल चांदी जब तक है क्या कुछ भी कर सकते हैं? सिर्फ 100 टेल चांदी बस साथ देंगे। और क्या करना चाहते हो? पर देखो तो हमारी दुकान, अगर कुछ खास सेवा ना हो तो ग्राहक रुकेंगे नहीं। खास सेवा? ही कौन कहता है नहीं है? लेकिन उसके लिए ज्यादा देना पड़ेगा। ज्यादा दाम? ठीक है, आज तुम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी रही। तैयार हो जाओ, हम व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। ये कोई जुआघर जैसा नहीं लगता। ये जुआघर रांझन जैसा क्यों है? और ये अंदर की सजावट हमने पहले कभी नहीं देखी। आइए सभी सम्मानित ग्राहकन,
अंदर आकार देखिए। हमारे जुआघर में सिर्फ नहीं, नए नए तरीके के खेल, तरह तरह के पेय और सुंदर महिलाएं साथ डीन के लिए भी है। लड़कियों, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। ओहो, ए अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं तो देखना चाहता हूँ इस जुआघर को। इसमें क्या अलग है? मेहमान, आप शायद नहीं जानते, यहाँ हमारे पास सुंदर महिला डीलर है जो ऑनलाइन ताश बांध रही है। आइए मेहमान, जरा खेल कर देखिए। क्या आप मेरे बारे में कह रहे हैं? मैं आ गया हूँ। चलो चलो चलो। मैं भी अंदर जाकर देखूंगा। अब काम बन गया, इसके बाद हम जा सकते हैं। भाईजान, क्या आप मुझे वेलकम नहीं कर रहे? कहीं आप ये बिजनेस में साथ नहीं करना चाहते? अरे ये तो वो मोटा भेड़ है, दूसरे भाई। अरे ए, मुझे मत, मुझसे दूर रहो। अरे जरा देखो तो तुमको। लड़कियों इधर आओ, ये हमारे यहाँ के बड़े ग्राहक है, अच्छे से साथ देना। भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा आदमी नहीं। आपका स्वागत है, आपकी सेवा करके खुशी हुई। भाईजान, ये यही है हमारी दुकान की खास सेवा, साथ देना, पर दाम थोड़ा ज्यादा है। क्या तुम पक्का करना चाहते हो? भाईजान, जब साथ देना ही है तो मेरे साथ खेलना बेहतर है। मैं दुगुना दाम दूंगा। अब भी क्या सोच रहे? चलो। जिनलिन नियांग जी, मौका देखकर उन लड़कियों से कह देना ये एक बड़ा मोटा भेड़ है, इसका अच्छा मुनाफा कामना। चाहे आज रात वो जितना भी कमाए, सबको 5% का डल। समझ गया। अरे ये क्या पहना है तुमने? कितना खास। आओ, अंगूर खाओ। अरे तुमने जो पहना है वो भी बहुत सुंदर है। बस। महाराज, क्या आज रात का खर्च आपके लिए संतोषजनक रहा? हाँ, संतोषजनक। आज कितने टेल खर्च किए? ज्यादा नहीं महाराज, सिर्फ 3000 टेल। 30,000। क्या 30,000 टेल? मैंने तो बस थोड़ा शराब पिया और कुछ खाया, और वो भी 30,000 टेल चांदी के। मैंने तो कुछ किया भी नहीं। महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। आज रात आपने जो खर्च किया वो 3 लाख टेल सोना था। 3 लाख टेल सोना? महाराज, ये देखिए बिल। पाते के खेल के लिए आपने 3 साथियों को बुलाया। ये सब यहाँ की सबसे बेहतरीन है। 1 घंटे का 3000 टेल सोना, कुल मिलकर आपको 2 घंटे साथ दिया। और ये जो शराब आपने मंगवाई है वो हमारे दुकान की सबसे महंगी रेमी मार्टिन है। 1 बोतल 3000 टेल सोना। आपने कुल 3 बोतलें मैंगवे और ये डायनेमो ट्रेन का सेट। एक सेट की कीमत 1000 टेल सोना है। महाराज, आप ये देखिए, क्या आप बैंक नोट देंगे या हम खुद आपके पास पैसे लेने आइए? 3 लाख टेल सोना? ये तो लूट मचा रखी है। महाराज, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम एक जायज जुआघर है, दाम सब स्पष्ट लिखे हुए हैं। अगर आप सरकारी दरबार में भी जाएं, तो भी हम ही सही होंगे। पर आपने पहले नहीं बताया था कि इतने पैसे लगेंगे। महाराज का मतलब है खर्च करने के बाद पैक्टेट है और भुगतान से मुकरना चाहते हैं। महाराज, क्यों ना आप आसपास देखें, इस समय में भी ग्राहक उनसे भरा है। आप ही बताइए, अगर भुगतान से मुकरने की ये बात फैल गई इस राजधानी में, क्या आपकी इज्जत बचेगी? क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं? महाराज, ये क्या कह रहे हैं? हम नौकर भी आपके लिए चिंतित है। अगर महाराज को दाम सचमुच ज्यादा लगता है तो हम बहनें थोड़ा कम कमा लेंगे। कोई आओ। अरे रुको। HMPH। क्या एक रात में आपने 3 लाख टेल सोना खर्च कर दिया? ठीक है, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे दाम पता ही नहीं था। अरे मेरे महाराज, तुम तो बेवकूफ हो। वो आदमी किस तरह का है दूसरों को ना पता हो, पर तुम्हें तो पता होना चाहिए। हाँ, आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इतने बड़े धोखे में आ गए। बस करो, मैं इतने सालों में कभी नहीं इस तरह से बर्बाद नहीं हुआ। यह सचमुच अक्षम्य है। मेरा वो मतलब नहीं था। बात यह है कि अब बहुत ही गंभीर समय आ गया है, हमें पैसे की भी कमी है। आप जरा सोचिए, 30,000 सोने के सिक्के, वो हमें कितने समय तक चलेगा? अरे हाँ। अरे मुझे एक बात सूझी, आप उनके द्वारा ठगे गए हैं। हाँ, तो आप एक पीड़ित है। हाँ। तो क्या आप ये पैसा वापस नहीं ले सकते? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री सचमुच बूढ़े हो गए हैं और उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। जो पैसे मैंने खर्च किए और जो उपहार मैंने दिए, उन्हें वापस लेने की क्या बात है? अगर दूसरों को पता चल गया तो मैं अपनी इज्जत कहाँ रखूंगा? बात इतनी बढ़ गई है। जब आपके पास कोई अच्छा उपाय नहीं है तो हमें बस इंतजार करना होगा। तो कब तक इंतजार करना होगा? देखो वो आदमी क्या इसे हल कर पाता है। आपदा राहत चांदी के बारे में बाद में बात करते हैं। महाराज, वह 30,000 सोने के सिक्के। पैसा
पैसा, तुम्हें बस पैसा दिखता है। दफा हो। अरे रुको, कुछ और लोगों को ढूंढो और लियांग जिलोंग की हर हरकत पर नजर रख। अगर मौका मिलते ही मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, सीधे कार्यवाही। जी हुजूर। लियांग जिलोंग, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कैसा रहा? जल्दी बताओ, आज कुल कितना पैसा कमाया? सराफा की ओर से रिचार्ज और खपत को मिलाकर एक दिन का 2 लाख है। कितना? एक दिन का 2 लाख? मैं इतने सालों से राजधानी में हूँ, मैंने किसी भी सराय में इतना खर्च नहीं देखा जो एक दिन में 2 लाख से ज्यादा हो। महाराज, अगर हम इसी तरह हिसाब लगाते रहे तो हमारी सराफा खुलने के बाद से 10 लाख आपदा राहत चांदी कमाना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। 10 लाख आपदा राहत चांदी कमाना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता, यह पैसा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। यह क्यों? सराफा अभी अभी खुली है, कई लोग बस कुछ नया आजमाने आए हैं। साथ ही हमने एक प्रचार भी चलाया जिससे रिचार्जों की एक लहर आ गई। लेकिन आप सोचिए, दूसरी बार रिचार्ज कब होगा? पूरी राजधानी में अमीर लोग जो रिचार्ज कर सकते हैं वे तो बस उतने ही हैं। खड़े होकर बेवकूफ मत बनो, हिसाब लगाओ कि जुए खाने की कितनी कमाई हुई। जल्दी गिनो। कितना है? यह आखिर कितना है? आप जल्दी बताओ। 1 लाख। अरे बस 1 लाख? मुझे लगा कितना होगा। अरे ओ, ये दासी कह रही थी 1 लाख सिक्के सोने के। 1 लाख सोने के सिक्के? महाराज, हमने 7 दिनों में 1 लाख सोने के सिक्के कमाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी 10 लाख आपदा राहत चांदी बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। इतनी छोटी सी बात पर इतना हंगामा करना। मेरे दूसरे भाई ने अकेले ही 30,000 खर्च किए, साथ ही अन्य अमीर जमींदारों को भी मिला लो तो 1 लाख कौन सी बड़ी बात है? महाराज, आप सचमुच ऐसे व्यक्ति हैं जिसे मैंने सबसे शक्तिशाली माना है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। इन 2 दिनों में मेरे कहने के अनुसार करो। जो चीजें मैंने तुम्हें दी हैं, उन्हें बेझिझक दुकान पर ले जाकर पैसा कमाओ। कुछ दिनों बाद मुझे भी आपदा राहत के मामले पर विचार करना होगा। नहीं महाराज, क्या आप सच में आपदा राहत के लिए जा रहे हैं? पहले तो इन आपदा राहत चांदी की बात छोड़ो, बीच में क्या समस्याएं आ सकती हैं? अगर आपदा राहत चांदी का यह जत्था सच में गबन कर लिया गया तो पहले किए गए सभी प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा वे पीड़ित लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर है कि वे सचमुच और इंतजार नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगा था कि आप यह सब बस दूसरे राजकुमार से झगड़ने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम महल में बहुत समय से रह रहे हो और बेवकूफ बन गए हो। अगर लोग नहीं होंगे तो मैं किस बात का राजकुमार, सम्राट किस बात का सम्राट? प्राचीन लोग कहते थे पानी नाव को चला सकता है और उसे डुबो भी सकता है। यह तथाकथित जल और भूमि ही लोग हैं, समझे? हम समझ गया। छोड़ो। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा? यह तो बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। सच बताऊं तो मैं यह सब कर रहा हूँ। लियांग हेंग का विरोध करना सच है और लोगों को पैसा कमाना चाहते हैं, यह भी सच है। वयस्क चुनाव नहीं करते, मुझे सब कुछ चाहिए। बाहर कौन है? यह पुत्र अपने शाही पिता को प्रणाम करता है। जिलोंग, जो बातें तुमने अभी अभी कही वह तुम्हें किसने सिखाई? शाही पिता के सवाल का जवाब देते हुए, वे बातें अभी अभी किसी ने भी इस पुत्र को नहीं सिखाई थी, बल्कि यह पुत्र अपने हृदय की सुनकर बोल रहा था। क्या खूब कहा, हृदय की सुनकर बोला। उस समय तुम्हें राजकुमार बनाते हुए मैंने कोई गलती नहीं की थी। तुम जन्म से ही सम्राट बनने के लायक हो। शाही पिता, यह आपकी अतिशयोक्ति है। जिलोंग, मैं इस बार आया हूँ यह पूछने के लिए कि आपदा राहत निधि का क्या हाल है। अगर कोई कठिनाई है तो मैं अपनी निजी तिजोरी खोलकर तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। शाही पिता, मुझे पता है कि वे दरबारी रोज तुम्हें परेशान करने के अलावा और कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपदा राहत का मामला मैं तुम्हें सौंपकर ही आश्वस्त महसूस करता हूँ। शाही पिता को जवाब देते हुए, केवल 10 लाख आपदा राहत चांदी यह पुत्र पहले ही तैयार कर चुका है। बस इतना है कि यह पुत्र चाहता है कि आपदा राहत के मामले में वह स्वयं जा सके। निश्चित रूप से मेरे राजकुमार के योग्य। हम एक ही बात सोच रहे थे, लेकिन इस बार आपदा राहत का रास्ता खतरों से भरा है। मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए एक महान व्यक्ति को तैयार किया है। यह पुत्र समझ नहीं पा रहा। शाही पिता पहले ही 9-5 के सम्मानित सर्वोच्च पद पर हैं, तो ऐसे कौन से महान व्यक्ति हैं जो शाही पिता को इतना महत्व देने पर मजबूर कर रहे हैं? 7 दिन बाद जब वह वापस आएगी तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आओ गिनते हैं ये कुछ दिन हमने कितना पैसा कमाया। महाराज कुमार, सिर्फ 7 दिन में हमने कामया 10 लाख रुपए। इतना सारा? मैंने सोचा था कि नएपन का नशा उतरने के बाद इतने ग्राहक नहीं होंगे, पर ध्यान नहीं दिया कि राजधानी में इतने अमीर लोग हैं, क्योंकि इतने सारे हैं।
बिल्कुल सही महाराज कुमार, अगर हम राष्ट्रीय खजाना भी लूट लेते तब भी इतना नहीं मिलता। परंतु महाराज कुमार, आपने जो नई चीजें बनाई है वो तो अलग है। कई लोगों ने एक ही रात में हॉटपॉट खाया, और कैसीनो की वो कंपेनियंस, और आपकी बनाई शराब, ये सब भी काफी अच्छी कमाई है। वो तो है ही, मेरी वो चीजें गवार लोगों को उल्लू बनाने के लिए काफी है। आखिर आज के दौर में ये सब चीजें बहुत आकर्षक है, तुम लोगों को तो सबसे आसान है। महाराज कुमार, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? 7 दिन का समय हो गया है, कल हम सभा में जाएंगे और उन जाहिलों को दिखा देंगे। हाँ, छोटे एक्साइज आए, ये पैसा तुम्हारे पास रख दो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी खाल उतर लूंगा। अरे महाराज कुमार, आप चिंता मत कीजिए, भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं हमारे राहत कोष की रक्षा करूंगा। जाओ। जी। अरे, क्या मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा था? क्यों वापस आ गए? ओह भद्रे, मुझे माफ कर दो। राजकुमारी लियो, आप यहाँ? तुम्हारा राहत कोष का प्रबंध कैसा चल रहा है? हाँ, ये इतना ज्यादा नहीं है, पर इसमें भी है 1 लाख से 8 लाख रुपए चांदी। अभी के लिए तुम IC इस्तेमाल कर लो। ये मेरे लिए है। वरना क्या? अगर तुम राहत कोष नहीं जुटा पाए और कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? तुम एक गर्वशाली राजकुमारी हो, तुम्हें और अच्छा पति मिल जाएगा। बकवास मत करो। हमारी परंपरा में एक महिला का जीवन में सिर्फ एक ही पुरुष होता है। मैं तो तुम्हारी हो गई हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं विधवा बन जाऊंगी। लगता है ये राजकुमारी मुझसे सच्चा प्यार करने लगी है। मैं ये चांदी नहीं लूंगा, परंतु मेरे पास कुछ कपड़े हैं जिन्हें तुम्हें ट्राई करना होगा। आओ। ये क्या है? मैंने कभी नहीं देखा। ये सब मैंने खुद डिजाइन किए हैं, तुम ट्राई करोगी तो पता चल जाएगा। महाराज कुमार, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। इधर आओ, मैं अच्छे से देख। राजकुमार कहाँ है? ये समय हो गया है, अभी तक नहीं आया। अगर राहत कोष में गड़बड़ ना होती तो वो आने की हिम्मत नहीं करता, है ना? हाँ सम्राट, अब इस समय में अगर वो नहीं आया तो वो हमारे महान देश के 10 लाख पेरिटॉन को मूर्ख समझ रहा है। क्या तुम्हारा राजकुमार डर गया है और चूहे की बिल में घुस गया है? सुना है राजकुमार ने कैसीनो को रंडी खाने में बादल दिया है और महल भी नहीं लौटा है रोज। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सुंदरता के लिए, यहाँ तक कि राहत कार्य को भी पर ध्यान नहीं देता? तुम्हारे महान देश में ऐसा राजकुमार है तो इन पेरिटॉन का तो कोई आसरा ही नहीं। कौन कहता है मैं चूहे की बिल में घुसा हूँ? पिताश्री को नमन। उठो। वाह, ये सब चांदी है, इतना सारा। HMPH, इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हें राहत कोष चाहिए ना? ये रहा राहत कोष। ये तो 10 लाख रुपए चांदी है। वरना 10 लाख सोने के सिक्के। 10 लाख सोने के सिक्के। सम्राट पिता, ये मेरे 7 दिन की सभी आमदनी है। मैं इन IC राज्य खजाने में जमा करने को तैयार हूँ और इसका आधा हिस्सा राहत कार्य के लिए डीन को। मैं खुद पीड़ित क्षेत्रों में जाने को तैयार हूँ, सोने और भोजन पहुँचाने के लिए। सोने और भोजन पहुँचाने के लिए। ये मूर्ख। मैं परेशान था कि राजधानी में तुम्हारे साथ क्या कर। तुम खुद राहत कार्य के लिए जा रहे। जब ऐसा है तो मुझसे गुरेज मत करना। राजकुमार ने मेहनत की है। अच्छा है, मैंने तुम्हारे लिए एक व्यक्ति टाई किया है। घोषणा करो, सेनापति लिंग फेंग भवन में प्रवेश करें। सेवक लिंग फेंग सम्राट को नमन करता है। सेनापति लिंग, जल्दी उठो। वो महान देश की पहली महिला योद्धा है। भले ही सेनापति लिंग एक महिला है, अनहोन वर्षों से सीमा की रक्षा की है और अनेक सफलता पाई है। सेनापति लिंग के होने से हमारा महान देश 100 साल तक सुरक्षित रहेगा। परंतु सेनापति लिंग का ये अचानक लौटना, क्या सम्राट ने उनके लिए कुछ टाई किया है? ये महिला उन दूसरी लोगों से कहीं ज्यादा सुंदर है। जिलोंग, ये सेनापति लिंग फेंग है। इस राहत कार्य में वो तुम्हारे साथ जाएंगी और तुम्हारी सुरक्षा कर सकती है। सम्राट, मैंने सुना है कि सेनापति लिंग ने इतने सालों तक सिर्फ सीमाओं की रक्षा की है, महल की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर जब युवराज आपदा राहत के लिए जा रहे हैं तो सेनापति लिंग को खुद साथ जाना पड़ रहा है। सम्राट, क्या हमारे ग्रेट एक्साए की सीमाएं क्या लायंग जिलोंग जितनी भी महत्व नहीं रखती है? ये बात मैंने खुद उठाई है। क्या दूसरे राजकुमार को कोई ऐतराज है?
सेनापति लिंग, आप मजाक तो नहीं कर रही है? आप ग्रेट XIA की पहली महिला योद्धा देवी है। अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप हमें बता सकती है, हम सब। बस, मैं तो खुद राजकुमार को सुरक्षित रखना चाहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि राजकुमार के पास है कुछ शक्तिशाली हथियार। दूसरे राजकुमार भी मदद कर सकते हैं। सब खत्म। जब तक ये महिला यमराज है, हम कैसे अपना काम कर सकते हैं? जाप की आपदा राहत का फंड ताई हो गया है, तो मामला ताई है। कल सुबह युवराज आपदा राहत के लिए जाएंगे। सभा समाप्त। सम्राट अमर रहे, हजारों साल, हजारों साल। क्या? क्यों सम्राट लायंग जिलोंग के प्रति इतने चिंतित है? अगर सम्राट मुझ पर लायंग जिलोंग जितना ही ध्यान देते, किसी भी 10वां हिस्से जितना भी, तो मैं ऐसा क्यों होता? वो सेनापति लिंग तो सचमुच ग्रेट XIA की पहली महिला योद्धा देवी है। आप कहते हैं कि जब ये महिला यमराज है, हम कैसे अपना काम कर सकते हैं? तो अगर ऐसा है तो मैं उसके साथ आपदा राहत के लिए जाऊंगा। मैं देखना चाहता कि क्या उसका घेरा सचमुच अभेद्य है और सचमुच उस पर हमला करना नामुमकिन है। राजकुमार खुद जा रहे हैं तो राजधानी की तरफ। बस कह देना कि मैं और घर से निकल नहीं सकता। जब मैं उससे निपट लूंगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। सम्राट, क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपने पुत्र को क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, ये सेनापति लिंग है। उनका आपसे एक अनुरोध है। राजकुमार, आपके सेवक ने सुना है कि आपने एक बैच बनाया है बहुत शक्तिशाली हथियारों का। अगर सुविधा हो तो क्या वो सीमाओं में इस्तेमाल के लिए दिए जा सकते हैं? सीमाओं को देना उन हथगोलाओं की कीमत से मेरे युवराज का खजाना खाली हो जाएगा। अगर सुविधा नहीं है तो अगर कोई नमूना हो तो यूज देखना भी अच्छा होगा। कोई खास परेशानी नहीं है। जब सेनापति लिंग चाहती है तो ले लो। इतनी अनमोल चीज क्या राजकुमार ने बस ऐसे ही दे दी? सेनापति लिंग, आप गलत कह रही है। अगर मेरे बनाए हथियार काम आ सकते हैं और सेनापति लिंग की मदद कर सकते हैं, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। तो क्यों मैं उन्हें दीन में संकोच करूंगा? राजकुमार की महानता, आपके सेवक की तरफ से, सीमाओं के लिए सैनिकों और नागरिकों की तरफ से राजकुमार को धन्यवाद। सेनापति लिंग, कृपया जल्दी उठिए। सेनापति लिंग, अगर आप सचमुच धन्यवाद कहना चाहती है इस आपदा राहत के लिए, तो मेयर युवराज की अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। सम्राट, चिंता न करें, जहाँ राजकुमार है वहीं मैं हूँ। क्या राजकुमार यहाँ आपदा राहत के लिए नहीं आए हैं? फिर चुपके से शहर में क्यों घुस रहे हैं और किसी को बताया भी नहीं? क्या तुम पागल हो? अगर हम बड़े शान से शहर में प्रवेश करेंगे तो इस शहर के लोग सब तैयार हो जाएंगे। उस समय हम कैसे पता लगा पाएंगे आपदा पीड़ितों की असली स्थिति का? सिर्फ चुपके से शहर में घुसकर ही हम सबसे सच्ची स्थिति जान सकते हैं। वास्तु, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? अगर राजकुमार स्थिति समझना चाहते हैं तो मैं अकेली जाकर जांच कर सकती हूँ। वो कैसे एक हो सकता है? और क्या तुम सोचते हो कि सचमुच किसी को पता नहीं है कि हम शहर में आ रहे हैं? राजकुमार का मतलब है कि जिन्हें जाना चाहिए उन्हें पता है और जिन्हें आना चाहिए वो रास्ते में है। मुझे पता नहीं था कि दूसरे राजकुमार आएंगे। आपके सेवक ने उचित स्वागत नहीं किया। आपके सेवक का दोष है। जियांग चेंगवेन, चुआनचिंग जिला के अधिकारी होने के नाते क्या आप जानते हैं कि आपदा राहत मंत्री पहुंच चुके हैं और डक बंगले में ठहर गए हैं? कब हुआ ये? आपके सेवक को सचमुच पता नहीं है। जब तक तुम निकामों को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। पूछता हूँ राजकुमार कि आपदा राहत मंत्री इतने चुपके से आए, क्या इसके पीछे कोई और वजह है? वजह की बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस आपदा राहत में तुमने कितना भ्रष्टाचार किया और कितना लिया ये मैं जानता हूँ। अगर ये सब जांच में आ गया तो शायद आपके 9 कुल भी नहीं बचेंगे। कृपया राजकुमार मुझे बचाइए। कृपया राजकुमार मुझे बचाइए। ये शहर के बाहर है। अभी बीमारों के कपड़े मिले हैं। क्या करना चाहिए मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, है ना? राजकुमार चिंता ना करें। आपका सेवक वादा करता है कि ये शाही आयुक्त कभी भी चुएनचिंग से बाहर नहीं जाएंगे। चलिए चलिए चलिए। जिला अधिकारी जियांग इस हालत में शायद युवराज की पहचान नहीं जानते। क्या राजकुमार को डर नहीं है कि सच जानने के बाद वो कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा? निश्चिंत रहिए, इस परिस्थिति में जितनी जल्दी युवराज की पहचान खुलेगी उतनी जल्दी वो मरेगा। उससे सिर्फ अपनी खुद की चालाकी को दोष देना चाहिए, पहचान छुपाकर। हाँ, और कुछ और छाया सैनिक भेज लायंग जिलोंग के लिए और परेशानी खादी करने के लिए। जी राजकुमार, कुछ बुरा हुआ है। राजकुमार, इतने घबराए हुए क्यों हो? यह कैसा व्यवहार है? पता नहीं किसने आपके ठिकाने का खुलासा किया है। अब शहर के बाहर सभी आपदा पीड़ित दंगा कर रहे हैं।
हम राहत के लिए आए हैं, भले ही ठिकाना उजागर हो गया हो। वे मदद मांगने आए हैं, फिर दंगा क्यों? शहर के बाहर अचानक एक महामारी फैल गई है, पता नहीं किस। मनहूस ने कहा, उसने कहा कि राहत मंत्री ही आपदा लाने वाला है। उसने यह भी कहा कि यह महामारी राहत मंत्री ही लेकर आया है। बकवास। अगर मैं सच में आपदा लाने वाला होता तो मैं सबसे पहले उन्हें मार देता। हम चुआन शहर से निकल जाओ। चुआन शहर से निकल जाओ। मैं जाकर देखूंगा कि इसके पीछे कौन है, कौन मेरे ठिकाने जानता है और इतने सारे लोगों को मेरे खिलाफ इकट्ठा कर सकता है। राजकुमार, वे अभी बहुत उत्तेजित हैं, कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। सिनाप्ति लिंगफेंग, इस युद्ध देवता के साथ मेरी सुरक्षा स्वाभाविक रूप से सुरक्षित है। चलो हम बाहर चलकर देखते हैं। चुआन शहर से निकल जाओ। चुआन शहर से निकल जाओ। वे ही इसे लाए हैं, बाहर निकलो। चुआन शहर से निकल जाओ। कल रात ये लोग अभी भी पीले चेहरे और कमजोर थे, एक ही रात में ऐसा कैसे हो गया? देखो, मोटे गाल, लाल चेहरे। राजकुमार का मतलब है कि ये लोग संदिग्ध हैं? जरूर संदिग्ध हैं। ये वही है। बहुत संभावना है कि वे आपदा पीड़ित नहीं बल्कि उन्हें परेशानी पैदा करने के लिए लाया गया है। सब जल्दी देखो, वो भ्रष्ट अधिकारी है। उस भ्रष्ट अधिकारी को मार डालो, उसे मार डालो। भ्रष्ट अधिकारी। नहीं राजकुमार, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको चोट लग जाएगी। हमें पहले पीछे हटना होगा। भ्रष्ट अधिकारी। मैं समझ गया। राजकुमार, अब आप क्या जान गए? हम वापस जा सकते हैं, लेकिन मुझे आप दोनों को उठाकर ले जाने के लिए परेशान करना होगा। अरे बाप रे! राजकुमार, फिर से कौन बेदबी करने की हिम्मत करेगा? आगे बढ़ो। राजकुमार, नई खबर है। कई शाही दूतों पर सराय में हमला हुआ था। कहा जाता है कि वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्या? घायल हो गए? अच्छा। और वह महामारी, क्या उसे वह लग गई? ये तो मैंने नहीं सुना। अगर उसे नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, बस वह जिंदा न हो। अरे हाँ, पिछली बार मैंने तुम्हें जिन लोगों से संपर्क करने को कहा था, उनसे संपर्क कैसा रहा? संदेश भेज दिया गया है, अब बस प्रतिक्रिया का इंतजार है। लियांग जिलोंग, इस बार तुम महल में। मैंने अंदर और बाहर दोनों जगह दोहरी तैयारी कर ली है। इस बार देखता हूँ तुम कितने दिन जिंदा रहोगे। राजकुमार, क्या आपने कभी सोचा है कि अब विदेशियों से संपर्क करने पर वे भले ही मदद कर सकते हैं शाही दूतों से निपटने में, लेकिन अगर वे मुड़कर जाने से इनकार कर दे तो क्या होगा? देवताओं को बुलाना आसान है, विदा करना मुश्किल। एक बार जब वह उन कुछ लोगों से निपट लेगा तो यह जगह स्वाभाविक रूप से मेरी होगी। देखता हूँ कौन फिर हिम्मत करता है आपत्ति करने की। चूंकि राजकुमार ने पहले से ही योजना बना ली है, तो आपका विनम्र सेवक राजकुमार को अग्रिम सफलता की कामना करता है। अरे, धीरे से, दर्द हो रहा है, धीरे से करो। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे हथियारों का क्या होगा? राजकुमार, आप कुछ ज्यादा ही बढ़ा चाकर बोल रहे हैं। उन कंकड़ों ने आपकी त्वचा को भी नहीं छुआ। आपने तो 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों को बुला लिया है, आंखें भी नहीं खोली हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओह हाँ, हाल ही में शहर में कोई महामारी फैली है क्या? हाँ। आओ, मैं तुम्हें एक नुस्खा लिखता हूँ, तुम मेरे इस नुस्खे के अनुसार करो और पहले महामारी को नियंत्रित करो। आप बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। एक राष्ट्र के भविष्य के शासक के रूप में एक अतिरिक्त कौशल होना ज्यादा नहीं है ना? लेकिन इस समय एक और समस्या है। अब आपदा गंभीर है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये औषधीय सामग्री, मुझे डर है कि तुम पहले पास में कहीं खरीद लो। अगर पास में नहीं मिलता है तो पड़ोसी शहर जाओ। अगर पड़ोसी शहर में नहीं मिलता है तो और दूर जाओ। संक्षेप में, तुम्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं समझ गई। अरे रुको, मेरे घायल होने की इस बात का तुम्हें जोर शोर से प्रचार करना है। जितना ज्यादा गंभीर प्रचार होगा उतना ही अच्छा है। जितने ज्यादा लोगों को पता चलेगा उतना ही अच्छा। राजकुमार, आप जाल बिछाना चाहते हैं? विरोधी ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है ना? तो हम भी खाली नहीं बैठ सकते। संक्षेप में, मैं देखना चाहता हूँ कि चुआन शहर के पीछे यह संरक्षक कौन है। नई खबर। दूसरा राजकुमार हमारे साथ चुआन शहर आ गया है। महामारी की पिछली खबरें उसी ने फैलाई थी। क्या यह वास्तव में दूसरा राजकुमार ही है? कोई और नई खबर है? हाँ है। मैंने यह भी सुना है कि दूसरे राजकुमार ने विदेशी ताकतों से भी संपर्क किया है और वे जल्द ही शहर में प्रवेश करेंगे। उसने सत्ता और लाभ के लिए जहर फैलाया, मैंने उसे छोड़ दिया था। उसने विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत करने की भी हिम्मत की। अरे बाप रे, मैं तो कहता हूँ कि वह बिल्कुल लोगों की जान की कोई परवाह नहीं करता। आप बताओ, क्या ऐसा नहीं है?
तो राजकुमार अब हम आगे क्या करेंगे? ओह जनरल लिंग, तुम्हें एंटीडोट देना जारी रखना होगा। हमें महामारी को नियंत्रित करना है। बाकी की हमें कोई जल्दी नहीं है। हम चुपचाप सही समय का इंतजार करेंगे, क्योंकि जिन्हें जल्दी होगी वे तो वे होंगे। महाराज, कुछ हो गया है। क्या हुआ? महाराज के अनुमान के अनुसार ही दूसरा राजकुमार अपने महल में नहीं मिला। जासूसों से मिली खबर के अनुसार वो राजकुमार के ठीक पीछे पीछे शहर से बाहर गया और वे दोनों एक ही समय पर चुआन शहर पहुंचे। इसके अलावा चुआन शहर में हाल ही में फैली महामारी और विदेशी संदिग्ध लोगों का सभी का उससे गहरा संबंध है। यह जानवर, क्या वह मेरे पद के लिए अपनी अंतरात्मा भी नहीं चाहता? हाँ, चुआन शहर पहले से ही सूखे की चपेट में है। विदेशी संदिग्ध लोग गिद्ध दृष्टि से देख रहे हैं। यदि दूसरा राजकुमार इस नाजुक समय में फिर से उपद्रव करेगा तो मुझे डर है कि सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुख्य सेवक चेन। जी महाराज। वे दोनों राजधानी में नहीं हैं। यहाँ सब शांत है। तुम मेरा यह जेड पेंडेंट लेकर तुरंत चुआन शहर जाओ और राजकुमार से मिलो। तुम्हें राजकुमार की रक्षा करनी ही होगी। लेकिन महाराज, आप। मैं यहीं से सब कुछ संभालूंगा। यदि कुछ भी होता है तो तुरंत पत्र लिखकर रिपोर्ट करना। और हाँ, यह सुनिश्चित करना कि तुम उस नालायक बेटे लियांग हेंग को मेरे पास पकड़ कर लाओ। आपका हुक्म सराखों पर। दिव्य चिकित्सक, रुकिए। उस महिला की हालत और भी खराब हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद हमें अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। हम आपको परेशानी हुई दिव्य चिकित्सक? मैंने अभी अभी व्यक्तिगत रूप से पुष्टि की है। अंदर बैठी उस महिला की हालत वाकई गंभीर है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती तो उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो, लियांग जिलोंग का अंत भी अब करी। कौन? क्या यह हमारी महान जिया के पहले युद्ध देवता जनरल लिंग फेंग नहीं है? क्या बात है? क्या तुम खुद इस बेकार लियांग जिलोंग को दवा पिलाओगी? मैं महान जिया देश की नागरिक हूँ और राजकुमार की मंत्री भी हूँ। दवा पिलाने में क्या गलत है? नागरिक? वे मेरे भी नागरिक हैं। तो आज रात तुम मेरे पास आओ और मेरा अच्छे से साथ। दूसरे राजकुमार, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि थोड़ा सम्मान करो। सम्मान? मुझे किसी ने कभी नहीं सिखाया कि सम्मान क्या होता है। ऐसा क्यों न कि तुम मेरे पास और मुझे अच्छे से। मैं निश्चित रूप से सावधानी से सीखूंगा। लिंग फेंग, तुम। अगर राजकुमार ने एक और कदम आगे बढ़ाया तो मेरी तलवार म्यान से बाहर आ जाएगी। मैं दूसरा तुम राजद्रोह कर रही हो। यह तलवार भी मुझे सम्राट ने स्वयं दी है। यह तलवार हाथ में होने पर मैं किसी से नहीं डरती। जनरल लिंग, मैं तुम्हें मैं इस बार यहाँ हजारों घातक सैनिक लेकर, तुम कितनी भी शक्तिशाली 1000 के मुकाबले अकेली खड़ी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें एक विकल्प देता, या तो तुम मेरे साथ चलो और मेरी औरत बन, या इस कमरे में मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। छोटे भाई, तुम भी यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम अपने बड़े भाई के साथ राहत कार्य के लिए आए हो? बड़े भाई, तुम हमेशा की तरह मूर्ख हो। मैं इस बार यहाँ तुम्हारे साथ राहत कार्य के लिए नहीं, मैं तुम्हारी जान लेने। तुमसे मेरा हाल ही में कोई झगड़ा नहीं हुआ है, नहीं पुरानी कोई दुश्मनी है। तुमने पहले भी मुझे कई बार प्रताड़ित किया है। मैंने अभी तक तुमसे बदला नहीं लिया है और तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गए हो। चुप रहो। कैसी कोई दुश्मनी नहीं। मैं तो हर बात में तुमसे और मेरा चरित्र भी तुमसे अच्छा है। तो फिर किस हक से जब और तुम्हारी मरी हुई माँ है तो महाराज मुझे केवल शांत रहने को कहते हैं। स्पष्ट रूप से राजकुमार वह होना चाहिए जो सच। तो फिर किस हक से मैं हर बात में तुमसे ज्यादा मेहनत कर फिर भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा पाया? वह सब पितामह की पसंद है, इसमें मेरा क्या लेना देना है? वैसे भी जब तुम मर जाओगे तो यह पद स्वाभाविक रूप से मेरा ही होगा। हे लियांग हेंग, अगर तुम हमें छोड़ देते हो तो तुम्हें जो भी चाहिए मांगो, मैं सब कुछ मान लूंगा। तुम तो मरने वाले हो, तुम मुझे क्या दे सकते हो? वैसे भी जब तुम मर जाओगे तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा और तुम सभी चापलूस। मैं तुम्हें सलाह देता कि जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको, तो शायद तुम्हें जीने का एक और मौका मिल जाए। अगर तुम घुटने नहीं टेकते तो आज मैं चुआन शहर के साथ मिलकर तुम्हारी लाशों का भी नामोनिशान मिटा दूंगा। लियांग हेंग, तुम क्या कह रहे हो?
क्या तुम चुआन शहर के सभी नागरिकों को मार डालोगे? दोष तुम्हारा है कि तुम मूर्ख। अगर तुम अभी भी राजधानी में होते तो मुझे सोचना पड़ता कि तुम्हें कैसे मार, लेकिन आज तो वे तुम्हारे साथ मरेंगे। हेंगलियांग, मैं तुम्हें एक और आखिरी मौका देता। यह आखिरी मौका है। अगर तुम अभी पीछे हट जाते हो, जब हम राजधानी लौटेंगे मैं बादशाह के सामने तुम्हारे लिए जरा तारीफ कर दूंगा, तुम्हें एक निठल्ला राजकुमार बना दूंगा। अगर तुम जिद पर अड़े रहे और मुझसे भिड़ने की कोशिश की, तुम्हारा इंतजार कर रही है सिर्फ वापसी का कोई रास्ता नहीं। जब तुम मर जाओगे मैं पूरे सराय की अच्छी तरह से जांच करूंगा। देखता हूँ कौन हिम्मत करेगा मेरे खिलाफ शिकायत करने की। हेंगलियांग, तुम पागल हो गए हो। हाँ पागल हूँ तो क्या? अगर मैं अपनी जगह वापस पाल किसी को भेज, अंदर आकर शुरू करो। ये बूढ़ा सेवक सुरक्षा के लिए देर से पहुंचा। राजकुमार महोदय से माफी चाहता हूँ। रहने दो। चेन गोंग गोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरे राजकुमार महोदय, सोचा नहीं था, है ना? इस बार मैं शाही हुक्म लेकर आया हूँ देशद्रोही को पकड़ने के लिए। तुम्हें सब पता चल गया? नहीं, तुम्हें कैसे पता चला? अगर चाहते हो कि कोई न जाने तो ऐसा काम करो ही मत। हेंगलियांग, तुमने जो सब किया है अब सबको पता चल गया है। अगर इस बार मैं बादशाह की ओर से नहीं यहाँ आता तो मैं सोच भी नहीं सकता। दूसरे राजकुमार महोदय, शक्ति के लिए क्या तुमने भेड़ियों को अंदर बुला लिया? बादशाह नहीं आए तो क्या हुआ अगर मैं वापस आकर गद्दी पर कब्जा कर लूं? दूसरे राजकुमार महोदय, पहले जरा देख लीजिए मेरे हाथ में क्या है। तुम्हें पता होना चाहिए इस जेड पैडन से 30,000 शाही रक्षक सेना को पता नहीं दूसरे राजकुमार महोदय, क्या वो हजारों खास अंगरक्षक इसका सामना कर पाएंगे? क्यों नहीं तुरंत आत्मसमर्पण कर देते? पहले के नाते हमारे सालों की दोस्ती का मैं तुम्हें एक बार और याद दिलाता हूँ। इससे पहले बादशाह कह चुके हैं, अगर तुम जरा भी आज्ञाकारी होकर मेरे साथ महल चलोगे तो सब कुछ अभी भी संभल सकता है, वरना बादशाह ने पहले ही कहा है, हमें बिना दया के मारने का आदेश दिया है। हाँ, बिना दया के मारे? क्या खूब कहा, बिना दया के मारे। मुझे पता ही था वो मुझे कभी बेटा नहीं समझता था। दूसरा राजकुमार, चेन गोंग गोंग, रुको। हेंगलियांग की जान बख्श दो, मुझे अभी इसकी जरूरत है। चूंकि राजकुमार महोदय ने व्यवस्था कर दी है, बस आप इस दूसरे राजकुमार को कहाँ भेजेंगे? तुम सब पहले बाहर जा। हाल ही में मैंने एक नई सजा पर शोध किया है जो बहुत ही क्रूर लगती है। तुम लोग पहले बाहर जाकर छिप जाओ। तुम क्या कर रहे हो? बड़े भाई, मैं कुछ छोटी चीजों पर शोध किया है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उन्हें आजमाने में। बड़े भाई, मुझे छोड़ दो। तुम्हें डटे रहना होगा। हे, अंदर आजा। ये लो, यह खत पहुंचा देना मंडप के सामने वाले पेड़ तक, बाईं ओर दूसरे पक्षी के घोंसले में। यह क्या है? यह उसकी विदेशी लोगों से जानकारी आदान प्रदान करने की जगह है। तुम इस पर विश्वास करते हो? क्या होगा अगर उसने तुम्हें धोखा दिया? हाँ, भरोसा रखो, वह ऐसा नहीं कर सकता। ये लो, यह खत पहुंचा दो। शियाओ शियाजी, इस जगह को साफ कर दो। ओ हाँ। अरे नहीं, मेरे पास मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे पास यह हेंगलियांग एक साथ 3 देशों से जुड़ा हुआ था। 3? शुक्र है चुआन शहर सीमा पर नहीं है और उन्होंने ज्यादा लोग नहीं लाए, नहीं तो मैं खुद ही उन्हें सबक सिखा देता। अच्छा है, लेकिन हमारे पास इतनी सेना कहाँ से आई? ओह राजकुमार महोदय, क्या आप भूल गए? मैं लाया हूँ पूरे 30,000 शाही रक्षक सेना। 30,000 काफी है। कृपया राजकुमार तुरंत आदेश दें। मैं तुरंत रवाना होती हूँ। तुरंत इन सीमा के कीड़ों को हमारे देश से बाहर खदेड़ दो। ये लो। ओह, अरे, आराम से पकड़ना, इसके अंदर हैंड ग्रेनेड है, हाथ कांपना नहीं चाहिए। हैंड ग्रेनेड? हम अरे, तो यह है जो राजकुमार महोदय ने नई तरह के हथियार बनाए हैं, वाकई असाधारण है। इन चीजों को मैं तो बस आत्मरक्षा के लिए लाया था। इनके नक्शे और इस्तेमाल करने का तरीका सब इसके अंदर है। तुम इस्तेमाल करना जानती हो ना? राजकुमार महोदय, चिंता न करें, आपका यह सेवक जरूर इन हथियारों का सही इस्तेमाल करेगा, आपको निराश नहीं करेगा। जनरल लिंग, इस दौरान मैं सब संभाल लूंगा, राहत कार्य की व्यवस्था। जब तुम वापस आओ हम साथ में राजधानी चलेंगे। हाँ, संभल कर, खत्म होने पर और पीन। हे महान न्यायप्रिय ईश्वर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या मतलब महान न्यायप्रिय ईश्वर? यह है हमारे दाशिया के राजकुमार। राजकुमार महोदय,
सच में राजकुमार महोदय खुद राहत कार्य कर रहे हैं। ये तो हमारे दाशिया का सौभाग्य है। हाँ हाँ, धन्यवाद राजकुमार महोदय, धन्यवाद राजकुमार महोदय। उठिए, सब उठिए। धन्यवाद राजकुमार महोदय। सब उठ जाइए। कितने अच्छे इंसान हैं। क्या तुम में से किसी ने अभी तक पेट नहीं भरा? तो और ले लो। ये आधे महीने से ज्यादा की राहत है। अब च्वान शहर के लोग आपको अपना माता पिता जैसा अधिकारी मानते हैं। अब जब प्लेग खत्म हो गया है और आपदा रुक गई है, सब कुछ शांत हो गया है, अब बस जनरल लिंग फेंग के लौटने का इंतजार है, फिर हम राजधानी लौट सकते हैं। जनरल लिंग बहुत कुशल योद्धा हैं और आपके द्वारा विकसित वे हथियार, जीत तो बस कुछ ही समय की बात है। उम्मीद है ऐसा हो। राजकुमार महोदय, राजकुमार महोदय, मैं वापस आ गई हूँ। राजकुमार महोदय, जो हथियार आपने दिए थे वे बहुत काम आए। वे हैंड ग्रेनेड हमें सफलतापूर्वक हराने में मदद की, 3 देशों की संयुक्त सेना को, और काफी कैदी भी पकड़े। यह तो जैसे बच्चों का खेल था। सुरक्षित वापस आना ही काफी है। लगता है यह सब अब तय हो गया है। चलो हम साथ में राजधानी चलते हैं। हम हूँ। राजकुमार महोदय को प्रणाम। राजकुमार महोदय, अपना ख्याल रखें। उठिए, सब उठिए। राजकुमार महोदय का शुक्रिया। राजकुमार महोदय, राजकुमार महोदय, राजकुमार महोदय, बड़ी खतरनाक खबर है। दूसरे राजकुमार महोदय गायब हो गए हैं। क्या हमने उन्हें ठीक से निगरानी रखने को नहीं कहा था? हाँ, ये सब उन नाकारा सैनिकों की वजह से है। उनका कहना है कि वह राजकुमार है, इसलिए कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे। मैंने हजारों बार हिदायत दी थी। मैंने उन्हें अच्छी तरह निगरानी रखने को कहा था, पर सोचा नहीं था एक दिन से भी कम समय में ये आदमी कहाँ चला गया। लेकिन राजकुमार महोदय, घबराइए नहीं, मैंने लोगों को उसे ढूंढने भेजा है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही सुराग मिलेगा। तुम सब जल्दी मेरे साथ आओ। रुको। राजकुमार महोदय, वह दूसरा राजकुमार वैसे भी बुरे इरादों वाला था। अगर हम उसे इतनी आसानी से जाने दें तो शायद भविष्य में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाए। हाँ, चिंता मत करो, वह सत्ता का भूखा है। भले ही वह भाग गया हो, वह देर सवेर खुद ही वापस आ जाएगा। चलो पहले राजधानी चलकर रिपोर्ट करते हैं। तो राजकुमार का मतलब है उसे ऐसे ही छोड़ दें? चिंता मत करो, वह जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन बादशाह के बारे में मैं बता दूंगा। अरे बाप रे। राजधानी चलना। चलो राजधानी लौट चले। उद्घोषणा। वर्तमान युवराज लियांग जिलोंग की घोषणा करें और रक्षक सेनापति लिंग फेंग पेश हो। मैं आपका पुत्र जिलोंग। मैं आपकी सेविका लिंग फेंग महाराज को प्रणाम करती हूँ। पिताजी, महाराज की जय हो। लंबे समय तक जीवित रहें। जल्दी उठो। महाराज का धन्यवाद। छुआन शहर की इस यात्रा पर तुम दोनों में से एक ने आपदा राहत का काम किया और दूसरे ने दुश्मन का सामना किया। तुम्हारा योगदान अमूल्य है। क्या तुम कोई इनाम चाहते हो? महाराज को सूचित करती हूँ, देश के प्रति वफादारी एक सेवक का कर्तव्य है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पिताजी, मैं आपका बेटा युवराज के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों की चिंताओं से पहले चिंतित रहूं और दूसरों की खुशियों के बाद खुश रहूं। पहले मैंने वास्तव में बहुत गलतियां की थी। यह अब सिर्फ मुआवजा है। मैं बहुत कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करता। लगता है मेरा युवराज बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। चूंकि ऐसा है, मुझे भी अब गद्दी छोड़ देनी चाहिए और आराम करना चाहिए। 10 दिनों के बाद शुभ दिन है। उस समय मैं युवराज को गद्दी सौंप दूंगा। यह तो सच में अच्छी खबर है। जहाँ तक जनरल लिंग फेंग की बात है, वह कई सालों से सीमा पर तैनात हैं। उनका योगदान अमूल्य है। मेरा तो एक ही युवराज है, क्यों न तुम्हें उसे प्रदान करूं? यह सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। एक अच्छी कहानी। युवराज सैन्य और नागरिक रणनीति दोनों में कुशल हैं। हर चीज में सबसे बढ़कर हैं। लिंग फेंग महाराज पर छोड़ती है कि वे फैसला करें। जिलोंग, तुम क्या कहते हो? मैं तैयार हूँ। अच्छा, 10 दिनों के बाद पहले राज्याभिषेक होगा, फिर महारानी नियुक्त की जाएगी और रानियां भी। हमारे सम्राट की जय हो। लंबे समय तक जीवित रहें। लंबे लंबे समय तक। राजकुमार, तुम सच में हमें 3 बहनों को इंसान नहीं समझते। आपदा राहत के लिए 1 महीने से ज्यादा चले गए और तुम्हें इतनी हिम्मत हुई कि हमें एक खत भी नहीं लिखा। मैंने सुना है कि युवराज इस बार बाहर एक नई महारानी ले आए हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बाहर रंगरेलियां मना रहे थे और हम सबको भूल गए। मुझे तो लगता है कि पुरुष बेवफा होते हैं, उन्हें बाहर ही रहना चाहिए और वापस नहीं आना चाहिए। अरे नहीं, मुझे लगा कि सम्राट बनना कोई अच्छी बात हो। महल में सिर्फ 3-4 लोग हैं और इतनी परेशानी है। बाद में जब हजारों सुंदरियां होंगी तो मैं उनसे कैसे निपटूंगा। अरे उस समय स्थिति गंभीर थी और पिताजी ने शादी तय कर दी। मैं मना नहीं कर सकता था। इसके अलावा जनरल लिंग तो। अरे वाह, मैं जानती थी कि तुम जनरल लिंग पर मोहित हो। मुझे लगता है कि पुरुष तभी सीधे होते हैं जब वे पूरी तरह से थक जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, यह थक जाना और न थक जाना क्या है। अरे यह कितनी बुरी बात है। मैं तो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग कोई गड़बड़ मत करो। चिल्लाओ मत, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। दूसरे राजकुमार, तुम ऐसे कैसे हो गए हो? यह लियांग जिलोंग की वजह से ही है। अगर वह न होता मैं कब का युवराज बन गया होता। मैं आज इस मुकाम पर क्यों आता? कल राज्याभिषेक समारोह है, तुम उसकी रानी हो, मुझे वहाँ ले चलो। मैं उसे मारना चाहता। लेकिन जब से मेरे परिवार ने मुझे महल में भेजा है, मैंने युवराज को कभी नहीं देखा है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। मैं मदद करूंगी। ऐसे का तुम मेरे अंगरक्षक के रूप में भेष बदलो और मेरे साथ राज्याभिषेक समारोह में चलो। अच्छा हुआ तुम समझ गई। मुझ पर कोई चाल मत चलो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। शाही फरमान स्वर्ग के आदेश से स्वर्ग का फरमान कहता है, युवराज लियांग जिलोन विशाल हृदय और महान प्रतिभा व रणनीति के धनी हैं। वे सैन्य और नागरिक कलाओं में कुशल हैं। वे सम्राट बनने के योग्य हैं। आज से विशेष रूप से पूरी दुनिया को घोषित किया जाता है कि सम्राट लियांग जिलोन होंगे। देश का नाम हुआ किन्सी होगा। ये आदेश है। लियांग जिलोंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांशु। दूसरे राजकुमार, हत्यारा, महाराज की रक्षा करो। सम्राट को मत मारो। लियू वांशु, तुम्हारा पिता मेरा आदमी है। तुम भी लियांग जिलोंग का साथ दे रही हो। मैं तुम्हें अपनी इच्छा पूरी नहीं करने दूंगा। जिलोंग। महामहिम। शुएर, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? लियांग हेंग, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, 7 कदम दूर बंदूक तेज होती है, 7 कदम पास और भी तेज होती है। तुम बस सुनते नहीं हो। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे मत मारो बड़े भाई। लियांग हेंग, अगर तुम सिर्फ मुझे ही निशाना बनाते तो मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, लेकिन तुमने सिर्फ सिंहासन के लिए, व्यक्तिगत लाभ ढूंढने के लिए निजी सेना रखी और प्राकृतिक आपदा के कारण भी तुमने भ्रष्टाचार किया और विदेशी शक्तियों से सांठगांठ की। शुक्र है कि मुझे जल्दी पता चल गया, नहीं तो तुम महान शिया के लोगों को मुसीबतों में धकेल देते। तुम जीना चाहते हो? क्या तुमने सोचा है कि महान शिया के लोगों में से कौन जीना नहीं चाहता? पहरेदारों, दूसरे राजकुमार और बाकी सभी को निजी जेल में डाल दो और मृत्युदंड का इंतजार। जी हुजूर। बड़े भाई। चलो। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। चांसलर, तुम्हें सच में धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने एक अच्छी बेटी पाली, नहीं तो मैं आज तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश कर देता। पहरेदारों, उन दोनों को घसीट कर ले जाओ। आज से हमारे महान शिया में कोई चांसलर लियू नहीं होगा। महाराज का धन्यवाद। पिता। आज से मैं महारानी लिंग के साथ मिलकर हुआ राज्य पर शासन करूंगा। ईश्वर करे हमारा हुआ राज्य शांत और समृद्ध हो, एक सुनहरा युग हो। महामहिम की जय हो। लंबे समय तक जीवित रहें। लंबे समय तक। खड़े हो जाओ।